Hare Rama
हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलिए धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। माफ करना, मैं ऑलरेडी रेडी था, लेकिन आज एक गेस्ट आ गए, उन्होंने हमको थोड़ा ब्रिक्स डोनेशन में दिया है। तो आप समझ ही रहे हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्टारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है, और हम सब ने 16वें अध्याय में प्रवेश किया है। आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने 15 अध्याय कंप्लीट कर दिए हैं। हरि बोल। हरि बोल। पेड़े बांटो पेड़े। 16वें में प्रवेश किए हैं, और मुझे लगा था कि आज मैं 16 के 3 श्लोक सुबह खत्म कर दूंगा, पर उसको तो स्टार्टर ही चालू नहीं हुआ था। तो माफ करिए, लेकिन हम लोग करेंगे प्रयास आगे बढ़ने का। तो एक बार श्लोक गाते हैं, और उसका मीनिंग हमने सुबह से, मेरे को लगता है अभय शब्द का ही हमने चर्चा किया था, बाकी नहीं हुआ था। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योगाभ्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लुप्त्वं मार्दवम्रीरचापलम् तेजक्षमा धृति शौचं मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो ये सारे गुण हमने पढ़ ही लिए थे सुबह। तो अभय शब्द का हमने मीनिंग स्टार्ट किया था। तो ये सारे गुण क्या है, पहली बात तो रिवाइज करने के लिए, ये सारे गुण दैवी और आसुरी गुण हैं। तो जो उल्टा पेड़ है ना, उस उल्टा पेड़ में दैवी गुण आप कहीं से भी चालू करिएगा, मतलब बहुत निम्न में भी हैं, लेकिन वहां से आपका एंगल ऊपर जा रहा है तो आप दैवी गुण कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? अगर आप दैव स्थिति में हैं, परंतु आपका कहाँ पे चेतना जा रहा है? नीचे, तो आपको कौन सा गुण कहा जाएगा? आसुरी। जनरली लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या रहता है? आसुरी मतलब नीचे वाले, और दैवी मतलब ऊपर वाले। नहीं, वो तो गति हुआ, लेकिन करंट स्थिति से आप कहीं भी, मतलब जैसे आप मनुष्य में भी आसुरी हो सकते हैं, मनुष्य में भी आप दैवी हो सकते हैं, आप देवता में होते हुए भी थोड़े स्वार्थ बुद्धि के हो सकते हैं, आप राक्षस होते हुए भी थोड़े प्रहलाद जैसे हो सकते हैं। बात समझे? तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वो स्थिति इसलिए मिला क्योंकि पिछला जन्म में आपने वो किया था, उसका कोई डाउट नहीं है। अत्र कहा संशय? कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने पहले ये किया था इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ये गलत है। हमको क्या करना चाहिए? कौन से गुणों को संपादन करना चाहिए? दैवी गुणों का, क्योंकि इससे क्या होगा? हमारा उद्धार होगा। इसलिए हम पहले क्या थे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम क्या बनना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो दैवी गुणों का वर्णन हमने सुना। तो पहला शब्द था अभय। तो पहले जो 3 गुण कहे जाते हैं वो किसके हैं? सन्यासियों के। तो मैंने बताया ये सब, ये पेड़ के अंदर क्या है? वर्णाश्रम है। या तो अब सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ तो है ना। वहां के गुणों के लिए क्या क्या करेंगे तो ऊपर उद्धार होगा, ये यहाँ पे बताया गया है। तो सन्यासी के लिए क्या गुण है? फियरलेसनेस, अभय।
तो मैंने क्या बताया, अभय में क्या होता है, क्या चेतना होती है अभय व्यक्ति की? द्वंद से आदमी मुक्त होता है, हाँ, पूरे द्वंद्व से मुक्त होता है। और उसे क्या चीज का भय नहीं होता? उसे मृत्यु का भय नहीं हाँ, मृत्यु का। सबसे बड़ा भय किसका होता है? मृत्यु का। उसे मृत्यु का भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको भगवान के ऊपर श्रद्धा है। क्योंकि वो जानता है कि वो मरता नहीं है। वो चाहता है कि मैं जल्दी जाऊं। आप नहीं समझे? तो सुबह नहीं था ना? तो ये शरीर छुटकारा चाहिए। हाँ, वो चाहता है ये भगवान शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर को क्या कहा जाता है? व्याधि मंदिर। व्याधि का मंदिर। रोज कभी सर दुख रहा है, कभी है। पैर दुखता है। हाँ, आज सुबह एक्चुअली में बहुत शांत था क्लास में। देखा क्यों? एक्चुअली मेरे को थोड़ा वर्टिगो टाइप आ रहा था। वैसे अपने को बैलेंस कर रहा था। कल भी किसी का फोन है तो एकदम शांत था। मतलब ज्यादा नहीं हिलो, नहीं तो गिर जाएगा। आज भी प्रभु जाए मैं दंडों नहीं मार पाया। बोला अरे भाई गिर। अभी ठीक है, मैंने दोपहर में थोड़ा सोया। हाँ ठीक है। तो शरीरम व्याधि मंदिरम। कभी कमर दर्द कर रहा है, कभी ये दर्द कर रहा है, कभी सर दर्द कर रहा है, सब ठीक है तो पता चला पैसा नहीं है। कोई वाला बहुत पैसा है तो पता चला कि कहीं और से कुछ काम आ गया। नहीं समझ रहे हो? कभी कोई मीठा बोलता है तो फिर कोई झूठा बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई इंस्पायर करता है। ये साला जब झमर 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 वाला काम है। ठीक है, तो सन्यासी क्या चाहता है? भैया एक बार का मेरा टीवी बंद कर दो। ठीक है, कभी कभी आप लोग ना ऐसा कोई घर पे टीवी बचपन में देखा करते, कैसा रहता? टीवी देख रहे हैं, कभी ये बीच में एडवर्टाइज सारा देख रहे हैं, बाद में नींद आ जाता था। फिर बंद करो यार। जब जाके लास्ट में मम्मी बंद कर देती थी ना, तब जगह ठीक है चलेगा। मतलब बंद किया तो कोई बुरा काम नहीं किया, मैं ऐसे भी सोना चाहता था। सन्यासी का क्या होता है? मैं वैसे भी इस इंद्रियों के माध्यम से संसार में भी कोई रुचि नहीं रखना चाहता। मेरा एक ही गति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और मुझे कोई नहीं चाहिए। वो ऐसी वेट करते। सन्यासी का मतलब ये नहीं सिर्फ लाल कपड़ा मतलब सन्यासी। सन्यासी कौन होता है? सत्यान्यास, जो सब कुछ भगवान के लिए छोड़ के सिर्फ भगवान के पीछे, सब शाश्वत चीज के पीछे भागे। अभयम दूसरा क्या है? सत्व संशुद्धि। वन शुड प्यूरिफाई वंस एग्जिस्टेंस। अपने अस्तित्व का शुद्धिकरण। कौन सा? वो आश्रम में है ना, आश्रम का सीरियल है, उसमें कुछ तो दिखाते, उसका गलत मीनिंग बताते। क्या है कोई ना, कोई सीरीज आया था ना, वेब सीरीज। आश्रम क्या बोलते उसमें? शुद्धिकरण। हाँ, बाबा लाइन खान ऐसा कुछ शुद्धिकरण कुछ बोलते क्या? कोई, क्योंकि मैंने बोला तो कोई बोला प्रभु जी ऐसे बोलते हैं बाहर। हाँ, देखा नहीं। कुछ तो ऐसा है, मतलब उसका गलत मीनिंग बना दिया उन लोगों ने। वो ठीक है, जब पांडव सेना आएगा तो उसका तो खुद ही मीनिंग चेंज करके वापिस रिएक्टिंग करेंगे। उसके बाद उनको कोई रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगा, अपने ही खर्चे से वापिस वो जो गलती किए जितने एक्टर लोग, अपने ही खर्चे से वापिस मूवी बनाएंगे। बोले भैया जान बख्श दो। लोगों को क्या रहता है ना, देखो वैदिक कल्चर का कोई क्षत्रिय नहीं है ना, तो जिसको जो है एरा गरा बोल के चला जाता है। एनीवेज, ऑल इज वेल। तो बेसिकली क्या है? समशुद्धि यानी आपका जो अस्तित्व है वो हमेशा मटेरियल कांटेक्ट में आके चेतना आपका फंसा हुआ है। तो यहाँ उसका ट्रांसलेशन क्या है? वन शुड प्यूरिफाई वंस एग्जिस्टेंस। तो उसमें स्पेशली संन्यास ऑर्डर का ज्यादा कहा गया है कि जो संन्यास के नियम है उसे कड़े कोट से पालन करना चाहिए। ठीक है, क्यों कड़े कोट से पालन करना चाहिए? क्योंकि उसमें थोड़ा भी गलती किया, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गाए। अब थोड़ा भी गलती करोगे सारा दुनिया उसका गाएगा। ये देखो ऐसा है, ये देखो ऐसा है, समझ रहे हो? लोग भगवान को नहीं छोड़ते, तुमको कहां से छोड़ेंगे? सन्यासी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गाए। जब चैतन्य महाप्रभु आइडियल सन्यासी हैं, प्रभा दिखते तात्पर्य में आइडियल सन्यासी इसलिए हैं, क्या बोलते हैं? न्यासी कुल नायक, गृहजन शिक्षक, न्यासी कुल नायक, माधव राधा भाव पूरा। महाप्रभु क्या कहते हैं? गृहजन शिक्षक, गृहस्थों के क्या है? शिक्षक है, और न्यासी के कुल नायक यानी बेस्ट ऑफ द सन्यासीज। क्यों? तो अगर कोई भी उन्हें कोई कुछ बता देता तो उस पर अमल बजाव नहीं करते हो। एक बार एक रामचंद्र पुरी नाम था ना उसका, रामचंद्र पुरी कोई था भक्त, वो क्या थोड़ा सा एनवियस टाइप था, मतलब द्वेष करता था, सटकू टाइप बोल सकते हैं महाप्रभु के टाइम में। मतलब एक्चुअली हर प्रकार के ड्यूटी हर टाइम रहते हैं, ऐसा नहीं कि
हमारे टाइम में पहले भी हुआ करते थे। तो वो क्या करता था, महाप्रभु को बोलता था मैं प्रसाद दूंगा, अब आपको मैं प्रसाद दूंगा। तो महाप्रभु बोलते ठीक है प्यार से, क्यों वैष्णव हमेशा चाहते कि दूसरे वैष्णव का मैं अगर खाके ही सेवा कर सकता हूँ तो अति उत्तम। वैसे ये सेवा बहुत अच्छा होता है पर तो बैठ गए। अब बोले नहीं आप ये भी लीजिए और भी लीजिए, ये भी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। तो महाप्रभु प्रेमवश खा लिए। जब खा लिए तो बोलता है देखो कैसे सन्यासी है, इतना खा रहा है। महाप्रभु बोले आज के बाद में ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो सब लोग उसको बोले इधर, आप समझ रहे हो, इतना स्ट्रिक्ट रहते थे महाप्रभु। तो सन्यासी को कैसा है, स्ट्रिक्ट खुद से, इट इज सेड स्ट्रिक्ट विथ वन सेल्फ एंड लीनिएंट टू अदर्स। आप दूसरों के प्रति प्रेम भाव दिखाओ लेकिन खुद स्ट्रिक्ट हो जाओ। वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि सन्यास का कपड़ा पहन के स्ट्रिक्ट विथ अदर्स लीनिएंट विथ वन सेल्फ। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझा। सन्यासी मतलब स्ट्रिक्ट विथ वन सेल्फ लीनिएंट टू अदर्स। आप ग्रेव रहिए, आप कोई भी समाज में शास्त्रिक स्टडी कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो उसको ग्रेविटी से अप्लाई करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ग्रेविटी से करो, सब लोग ग्रेविटी करो। वो दूसरों को सन्यासी नहीं बनाना, तुम्हें बनना है, समझा ना। तुम बन जाओ, दूसरा प्रेरणा लेके बन गया अति उत्तम, नहीं तो अपनी जगह से उठ जाएगा, भगवान की कृपा मिल सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु का एक उदाहरण आता है जो यहाँ पे, तो वैसे प्रपद और भी एक लिखते हैं एक स्टोरी से पहले। वो कहते हैं इंटीमेसी विथ वुमन एंड पोजेशन ऑफ वेल्थ। ये नहीं होना चाहिए सन्यासी का। क्या नहीं होना चाहिए, इंटीमेसी विथ वुमन पोजेशन ऑफ वेल्थ। इंटीमेसी का मतलब क्या है, प्रॉक्सिमिटी और इंटीमेसी में फर्क है। इंग्लिश वर्ड्स हैं, हिंदी मुझे पता नहीं। प्रॉक्सिमिटी यानी नजदीक, जैसे आप अपनी माँ के नजदीक है, अपने रिश्तेदारों के नजदीक है, या आप किसी लाइक कोई महिला आपसे बात कर रहे हैं तो आप नजदीक है, वो प्रॉक्सिमिटी हुआ। इंटीमेसी क्या हुआ, हाँ मतलब पूरा हुक लगा के बैठे, वो उसको कुछ हो गया तो तुम्हें दर्द होने लग रहा है, नहीं समझ रहे हो, तो वो फिर वो नचाएगी तुमको, आओ मेरे पीछे, फिर भागना पहाड़ों के बीच में। 22 साल पहाड़ फोड़ रहा था आदमी, सोच रहे हो। एक आदमी अपने बीवी के नाम से 22 साल पहाड़ फोड़ा, क्यों, तो जब वहीं से फिसल के बेचारी गिर गई। तो गिर गया तो ठीक है, अभागा चीज है, सरकार ने रास्ता बनाना चाहिए था, नहीं हुआ, पर क्या प्रेमी है ये। इसको साक्षात भगवान आके दर्शन देते। इतना 22 साल अगर भगवान के लिए कुछ कर रहे थे ना, मतलब सोचो हमको भक्ति कितना तीव्र करना चाहिए, पागल होना चाहिए हमको भगवान। ये लोग एक्चुअली हमारे गुरु हैं, बस इनका ऑब्जेक्ट ऑफ लव कुछ और है, हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ लव ये होना चाहिए। 22 साल पहाड़, आपका बिहार के ही लोग है ना, जज्बा होता है आप लोगों में। दशरथ मान जी ना अच्छा आदमी है, मान गए यार, उसका लव मान गया। तो पॉइंट ही क्या है कि यहाँ पे कहा इंटीमेसी नहीं होना चाहिए। इंटीमेसी मतलब जैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि एक फ्रेंडली नेचर हो सकता है, जैसे कुछ लोगों का फ्रेंडली नेचर है वो ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों का स्ट्रिक्ट नेचर, वो नेचर अपने जगह। इंटीमेसी मतलब आप पता चला यहाँ डोनेशन आ रहा है वहाँ भेज रहे हो, बंगला बना रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब अपना गर्लफ्रेंड रखते हैं, सन्यासी की तरह घूमते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु की लीला में हुआ था ये। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गए और महाप्रभु दोनों कीर्तन करते करते जा रहे थे, तो एक सन्यासी का घर आया। पहली बात आकाश पुष्प की तरह है, सन्यासी का घर है। वो बोले आइए आइए आप दोनों तो महात्मा, आइए आइए आइए। तो ये गया, दोनों भी चैतन्य महाप्रभु सर ये गए, कह रहा हूँ, ये दोनों भी गए, इन्होंने बुलाया ब्राह्मण ने, तो ब्राह्मण ने सन्यासी था, सन्यासी के कपड़े में था, बुलाया। तो चैतन्य महाप्रभु गए, हाँ एकदम उस भाव में थे, नित्यानंद प्रभु भी वही थे। तो बोला आप लोग कुछ लेंगे, तो बोला नहीं हम लोग पूरा प्रसाद ग्रहण किया, अभी तो कीर्तन करते जा रहे हैं। बोले नहीं कुछ सम ब्लिस, कुछ आनंद। तो इनको महाप्रभु को लगा कि शायद कोई कीर्तन वीर्तन किया जाएगा। नित्यानंद प्रभु को डाउट आया क्योंकि वो थोड़ा कांग्रीगेशन प्रीचिंग करते थे ना। वो जानते थे ब्लिस का मतलब कुछ और है। तो नित्यानंद प्रभु देख रहे थे और बाद में थोड़ी देर में पता चला, इसने आवाज दिया लाओ तो उसकी बीवी आ रही है अंदर से। तो चैतन्य महाप्रभु बोले अरे क्या। मतलब ऐसे पाखंडी तभी भी थे, आप समझो। महाप्रभु जो लीला में किया है ना, देखो कोई भी अवतार कोई लीला करते हैं ना, वो सारे एपिसोड्स वो दे देते जो आगे वाले अवतार आने तक होने वाले हैं।
समझा? महाभारत किया ना, अभी पूरा महाभारत ही चल रहा है, देखो हर घर में। हर घर में एक कर्ण है, हर घर में एक वो है, सब है। अब हाइट एक ही स्वैप भी होते रहते हैं, आज जो कर्ण है कल अर्जुन बन जाता है। और भी डेंजरस है। तो अभी जो महाप्रभु किए हैं वो सब जगह होगा। डू यू वांट सम ब्लिस? तो महाप्रभु बोले, नित्यानंद प्रभु बोले भागो। तो महाप्रभु ने कान में हाथ रख के बोला विष्णु विष्णु। आगे एक गंगा नदी था, उसमें डुबकी मार दी, बोले नाव पाप धो लो। बोले कैसे हैं ये लोग, आप समझ रहे हो? तो ऐसे पाखंडी हो जाते हैं लोग, पता है कई बार लोग आसक्त हो जाते हैं। तो ट्रू सन्यासी वो होता है, वो डिटर्मिनेशन ही तब आएगा जब आपको मालूम है आपका धर्म क्या है। आप अच्छा, तो उसमें कैसे रहता है, आगे आने वाला है कि वो अगले वाले गुण में आएगा कि कैसे भिक्षा मांगते क्यों हैं। फिर अभी मैं इस पॉइंट पे पहले स्टक करता हूँ, ये खत्म करता हूँ, फिर उसमें जाऊंगा तो मिक्स हो जाएगा। तो जो सन्यासी है उसे अपनी तरफ से स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्या स्ट्रिक्ट होना चाहिए? उसने जो वाउज लिए हैं उसको स्ट्रिक्टली पालन इसलिए करना चाहिए कि वो जो पर्पस के लिए वो वाव लिया है वो फुलफिल होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी वो स्ट्रिक्टनेस इतना हाई हो जाता है कि वो क्या पर्पस के लिए वो वाव लिया था वही पता नहीं। जैसे हम गौड़ीय वैष्णव है, हम क्यों सन्यास लेते हैं? प्रचार करने के लिए। हम क्यों सन्यास लेते हैं? ताकि हम 24 घंटा जो कृष्ण का नाम है, कीर्तन है, इसका प्रचार कर सकें। हमारा काम है, जाओ नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वो हमारा नाम। जाओ दरवाजा ठकठक, ए खोल, निकलो बाहर कीर्तन के लिए। क्या कर रहा है अंदर? बिंदास जाके चाट चूट, मैं तो मारने वाला बाद में, निकल बाहर। आप कौन है? मेरा गीता क्लास सुन तू ऑनलाइन, तू पहले बाहर आ। क्या कर रहे हो अंदर? गौर निताय बोलो, बोलो गौर निताय। वो तो पार्टसिन अलग तरीके से बुलवाएगा। बोले आप बोल रहे हैं कि थोड़ा ऐसा लाइक डॉन लोग घोड़ा दिखाते ना सा, तो बोलते नहीं बोल रहे हैं। एकदम माला ले रहे हैं, विश्वाला माला चालू। आपको मालूम है ना, एक आचार्य थे साउथ में, वो श्री वैष्णव कैसा पहला मालूम है ना आपको? एक आचार्य थे, वो राजा थे, तो तलवार के नोक पे एकादशी करवाते थे। जो नहीं करेगा वो गया बोलते थे, इसलिए सब लोग वहां एकादशी करते हैं। तो एनीवेज ऐसे वैष्णव भी होने चाहिए। तिरुमंगलवार उनका तो क्या कहना, इतने महान आचार्य थे, वो तो चोरी कर करके मंदिर बना दिए। लास्ट में लक्ष्मी नारायण आ गए, बोलते भाई तू सोना ले लेगा। उनको भी नहीं छोड़ा, उनका भी अंगूठी ले लिया। तो ये सन्यास क्यों लेते हैं? हमारा पर्पस क्या है? तो हमको भी ना ऑफ ट्रैक नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? ऑफ ट्रैक। हाँ, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब मैं कड़ा डिवोटी हूं। ये सोच भी अहंकार है। क्या है? अहंकार। हमको नम्र भाव से सोचना चाहिए कि ये मैं मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए और उसमें अपना जीवन समर्पण कर रहा हूं। तो मेरे हाथ से महाप्रभु आप मुझे इस्तेमाल करिए। नाचाओ 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 से मते, प्रभुपाद का गाना है ना, हाँ, प्रभु नाचाओ, प्रभु आप नचाइए मुझे, मैं तो कुछ नहीं जानता ये क्या होने वाला है। ये तो तमोगुणी और रजोगुण का अड्डा है अमेरिका। प्रभुपाद जब बोस्टन हार्बर में गए तो ये गाना गाया था, बोले तो अड्डा है, बोले मुझे आप जैसे नचाना है वैसे नचाइए, मुझे तो कुछ नहीं समझ रहा है। ऑलरेडी बोट में भगवान ने उनको बोल दिया था कि तुम किताब लिखो, बाकी मैं देख लूंगा। इसलिए प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया, एज इट इज लिया, टाए 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 टाए, आचार्यों का ट्रांसलेशन लेके टाए 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 छाप दिया। ये अमेरिकन लोग प्रभुपाद सेड इट एंड प्रभुपाद, उनके लिए ना व्यासदेव कोई नहीं है। उनके लिए ऑलमोस्ट प्रभुपाद लाइक नारद मुनि की तरह एकदम आ गए हमारे यहाँ। बस नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, वैसे महाप्रभुपाद गए और क्या किए। इसलिए वो लोग है ना, वो नहीं बोलते विजन वेरस व्हाट प्रभुपाद सेज व्हाट रिटन प्रभुपाद, उनको दिखा प्रभुपाद और दैट्स ओके प्रभुपाद रिटन दैट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। आप किसी भी फॉरेन डिवोटी से ना उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये पुराण में ऐसा लिखा है। प्रभु जस्ट टेल मी व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। हाँ, प्रभुपाद इज सेइंग दैट्स डन प्रभु, आई एम गोना इंप्लीमेंट टुमारो। The Prabhupada is saying we are going to go back to Garden. तो ऐसा है, कृष्ण का वाणी था तो प्रभुपाद ने फैलाया। तो सन्यासी का काम क्या होता है? ऐसा नहीं, अब प्रभुपाद भी
अभी प्रभुपाद ने तो वेस्ट में वो भी खोल दिया था, ब्रह्मचर्य आश्रम फॉर माता जी। वो इंडिया में आप नहीं खोल सकते, खोल सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो खोल दिया क्योंकि वो जानते थे अभी ये लड़का लड़की कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब क्या है, कुत्ता बिल्ली की तरह जी रहा है, डॉग्स हॉग्स कैट्स, यही सीधा बोलते थे प्रभुपाद। समझ रहे हो प्रभुपाद कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कोई क्लास में आए तो उसको भी बोल देते थे, वन शुड नॉट लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स। किसको बोल रहे हो, अंदर वही लोग बैठे। 1 महीना गुलाब जामुन खिलाया प्रभुपाद ने सबको, तब जाके इनका नशा उतरा। उनको बर्तन कौन मांजता है 1 महीने बाद। हमारा भारत का कोई महिला या आदमी होगा तो क्या बोलेगा, महाराज जी बर्तन मांज दें क्या, मतलब पूछ तो लेगा, खुद नहीं मांजेगा तो अपने नौकर को बोलेगा वो बर्तन थोड़ा साफ करवा दो महाराज जी का। बुजुर्ग हो तो अलग ही बात है, जवान है तो उसको भी पूछ लेते हैं। तो वहाँ इतने 70 साल के बुजुर्ग है, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा। ये वेस्ट कल्चर है, एवरीथिंग इज लिबरल। धर्म ही भूल गए। फिर प्रभुपाद के प्रति दया देखा तो फिर एक माता जी ने किया, गुरुदास प्रभु ने फिर किया, फिर करते करते 3 कपल हो गए। प्रभुपाद ने इमीडिएटली उनको एम्पावर करके लंदन भेज दिया, वहां प्रचार हुआ। करते 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 जयानंद प्रभु को पहला रथ यात्रा का इंचार्ज बनाया। जयानंद प्रभु ने रात भर अपना इंजीनियरिंग लगा के रथ बनाया, जबरदस्त रथ यात्रा हुआ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी बाबा तुम्हें। और उस रथ यात्रा में आ गए जय पताका महाराज। प्रभुपाद जब जय पताका महाराज का वो कर रहे थे इंट्रोडक्शन मुंबई में, तो उन्होंने उधर के एक इंचार्ज को बोला कि इसको इंडियन वो बना दो, सिटीजन, इनको इंडियन सिटीजन आप बना दीजिए। तो वो थोड़ा गवर्नमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, CIA एजेंट। बोला वो जो भी है इनको बनाओ पहला, क्योंकि ये मेरा ये यू डोंट नो हु इज ही इज डायरेक्ट इटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो उसको तो कुछ समझा नहीं, उसको ही समझा कि कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर दिया। और बोलते इज इटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और उनको बोला कि आप 1 लाख डिसाइपल बना के वो करना। ये जस्ट इसलिए जय पताका महाराज बहुत मैग्नेनिमस होते हैं जनरली। कम ऑन, यस यस सबको, है ना, ये सन्यासी होते हैं। जैसे राधा महाराज ने बहुत सारे मंदिर बनाए, बहुत सारे प्रीचिंग सेंटर्स खोले, बहुत सारे डिवोटीज को इंस्पायर किया, यात्रा लेके गए, धाम के बारे में बताया। गोपाल कृष्ण महाराज ने इतने सारे टेम्पल्स बनाए। हाँ, इतने सारे। इस्कॉन मैनेजमेंट आसान नहीं है, वो महाराज जी हैं इसलिए भी सब एक ग्रिप में है। नहीं तो हेवायर हो जाता सब। हाँ, सब ड्यूटी का अपना अपना है। भक्ति राघव महाराज हैं, पूरे वर्णाश्रम मतलब प्रभुपाद का अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए हम झोंक दिए। भक्ति विकास महाराज, भक्ति विकास महाराज तो लाइन है, लाइन। मतलब अगर कोई भी स्टेटमेंट में एम्बिग्यूटी है तो चेक कर लो कि भक्ति विकास महाराज क्या बोल रहे हैं। उधर से आपका क्रॉस हो रहा है मतलब आप गलत कर रहे हैं, और नीचे कर रहे हैं मतलब कुछ तो आपका कम हो रहा है। तो वैसे लाइन गुरु भक्ति चारू महाराज हैं, बोलते ना बंगाली मदर। प्रभुपाद का जो बंगाली मदर वाला फीलिंग है, लव है, कंसर्न, कंपैशन, कंसिडरेट टू एवरीबॉडी, सबका प्रॉब्लम समझना, उनके उसके उन प्रॉब्लम से उनको उठा के आगे लाना, भक्ति चारू महाराज ने किया। बहुत सारे सन्यासी। तो इस सन्यास का मतलब होता है कि आप, इसका मतलब नहीं कि प्रॉक्सिमिटी नहीं है, प्रॉक्सिमिटी तो करना पड़ेगा, बात तो करना पड़ेगा, लेकिन इंटीमसी नहीं होना चाहिए। इंटीमसी समझ रहे हैं, जैसे पति पत्नी के बीच में इंटीमसी होता है ना, वो कभी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये यहाँ पे उसको कहते हैं सत्व समशुद्धि। तो एक हाँ, इंटीमसी ह्यूमन एंड पोजेशन ऑफ वेल्थ फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज फॉरबिडन। एंड पोजेशन ऑफ वेल्थ यानी सन्यासी को वेल्थ का पोजीशन नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ तीनों को धन संचय नहीं करना चाहिए। वो एक्चुअली समझो कुछ अकाउंट यूज भी कर रहे, तो अभी डेमोक्रेसी में क्या है, आपके पास अकाउंट नहीं तो कोई पैसा नहीं देता है, मतलब पैसा ही उधर चला गया है। पहले क्या होता था, महाराज लोग आइए, अब जैसे अभी जो मैं थोड़ा लेट हुआ तो एक आए थे डोनर मेरे रूम में, अपने बच्चों को लेके आए थे, तो मैं क्लास के लिए निकल ही रहा हूँ आगे, तो मना नहीं कर सकता। फिर वो मेरे को बोले कि अगर बाउंड्री वॉल लगाना है तो कितना ईटा लगेगा। तो मैं वो कैलकुलेट करने लगा, स्क्वायर एरिया डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, आर कितना है तो 2 पाई आर, मेरा सरकमफेरेंस कितना है इज इक्वल टू एक 8 ईटा का दीवार उठाते तो कितना होगा, इतना कैलकुलेट करके दिया। तो बोले ठीक है, उतना जो ईटा है मैं दूंगा। तो मैंने बोला सुनो ना, बाउंड्री बाद में बनाएंगे, मेरा थोड़ा कॉस्मोलॉजी मॉडल की नहीं ईटा दे दो और किचन के लिए दे दो। तो दे रहे हो लोग। तो पॉइंट क्या है कि वेल्थ तो आएगा और वेल्थ आपको यूज भी करना है, लेकिन हाँ
इंटीमेसी यानी उसको अपना पोजेशन मत बना एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, क्योंकि संन्यास स्टेज में ऐसा होता है कि संन्यास का हाईएस्ट स्टेज पहुंचने से पहले प्राइमरी स्टेज से हाईएस्ट स्टेज तक, इवन ब्रह्मचर्य के लिए भी, ब्रह्मचर्य तो गुरु के अंडर है, उसको तो सोचना ही नहीं, गुरु भूखा तू भी भूखा, गुरु ने खाया तुझे नहीं बोला तो तू नहीं खाएगा। और इसको वो नहीं सोचने का ओ माय गॉड दिस टॉर्चर, टॉर्चर वॉर्चर नहीं है, प्योर। अगर किसी ने ये जी लिया ना, गुरुजी ने नहीं बोला नहीं खाएंगे, खत्म, वो भी आउट ऑफ लव, ये नहीं कि दिखाने के लिए नहीं खाएंगे, गुरुजी मेरा हित चाहते हैं। ऐसा आदमी जो गृहस्थ बनेगा ना, ऐसा आदमी जब गृहस्थ बनेगा, ऐसे लड़कों को लड़कियां खोजते हैं कि शादी में ऐसा आदमी मिले जो इतना डिसिप्लिन हो। क्यों मालूम है? उसके बाद अम्मा को झेलना आसान हो जाएगा। जो गुरुजी को झेल लिया है तो उधर उसके लिए क्या है, छोटा मोटा चीज है, लेकिन वो नहीं कह रहा हूं, एक्चुअली ऐसा होता है, वो कभी भी जीवन में अपने कर्मा को ही ब्लेम करेगा, दूसरों को ब्लेम नहीं करेगा। तो उसका स्पीड, जो एलिवेशन का स्पीड है, फास्ट होगा। आधे लोग जो ट्रेंड नहीं होते ब्रह्मचर्य लाइफ में, वो क्या करते हैं, वो ब्लेम करते रहते किसी न किसी को, समझ लो, इसको ब्लेम करेंगे, उसको ब्लेम करेंगे, तो फिर वो गलत है। जो गुरुकुल में ऐसे जी लिया वैसे, तो सन्यास में क्या है कि उसमें गुरुकुल में कम से कम गुरुजी आपको दे भी रहे, सन्यास में तो आपको कोई दे भी नहीं रहा, आप खुद ही गुरुजी है, आपके पास सब लोग आएगा, तो वो ठीक है, ये आपका काम है। समझो, जो दान देने वाला है वो भी आपको देगा, जो लेने वाला है वो भी लेगा। आपका काम है बीच में कोऑर्डिनेट करके किसी प्रॉपर गृहस्थ या क्षत्रिय लेवल के व्यक्ति से काम करवा के वो सॉकेट बना देना सही से। आपको फिर भी निर्लेप रहना चाहिए। कोई भी सन्यासी को किसी भी ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने का जरूरत नहीं है। क्यों? जो मैनेजमेंट में फिर वो हाँ, तो मैनेजमेंट करेगा तो द्वंद्व में आएगा। हो तुम्हें तुम्हारे डिसाइपल के प्रति कुछ खिलाफ बोलना पड़ सकता है, जिसको तुमने बोला कि आओ मैं तुम्हें शेल्टर देके डिलीवर करूं, उसी को आप छोटा अन्याय करना पड़ेगा। मैनेजमेंट मतलब द्वंद्व, द्वंद्व आए तो न्याय अन्याय हो गए, तो फिर क्या होगा उसका, वो तो बेचारा ऑलरेडी जूनियर है, उसका आध्यात्मिक श्रद्धा भी हिल जाएगा। तो क्या था, स्टार्टिंग में प्रभुपाद को कुछ लोग थे नहीं तो उन्होंने जीबीसी ये सब बना दिया, लेकिन आइडियल ऐसा होना चाहिए, जो गुरु वर्ग हैं इनका पूरा मान सम्मान होना चाहिए, और गुरु वर्ग उन्हें दिया जाए जो पूरे शास्त्रों को जानते हैं, जो अप्लाई कर चुके हैं, और जो समाज में दया भावना रखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके लाया है, आई एम फंड कलेक्टर, आप 10 लाख लेके आए हैं तो आप गुरु नहीं बन सकते। वो आप अच्छा फंड कलेक्टर हैं, उसका आप ट्रॉफी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो 10 फंड कलेक्टर में आप टॉप है तो एक मेडल उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे, वो अलग चीज हो गया। लेकिन गुरु की वाणी जो होती है वो शास्त्रों की वाणी होती है, इसलिए वहां पे हमको खेल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसलिए सन्यासी को कोई भी वेल्थ का पोजीशन में अपने आप को असाइन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ भी हम लोग जो गुरुकुल चला रहे हैं, तो जैसे धीरे धीरे उन लोग को ट्रस्ट दिया जाना चाहिए जो टोटली सन्यासी नहीं है परंतु उस विचारधारा के हैं, तो वो लोग मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। और सन्यासी को गांव को प्रबत बोलते हैं, फिर ब्राह्मण गो टाउन टू टाउन। सिर्फ ये वो धागा पहनने के लिए ब्राह्मण दीक्षा मत लो। वो लोग बहुत पॉलिटिक्स करते हैं कि हमको ब्राह्मण कब मिलेगा, हमको ब्राह्मण कब मिलेगा, झूठों का भक्ति शास्त्री कर लेते कि ब्राह्मण दीक्षा मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है हमारा कोर्स उसके लिए किया था, बाद में पता चला कि इसका उस भक्ति शास्त्री से डायरेक्ट एफिलिएशन नहीं है। तो हम ब्राह्मण धागा इसलिए लेते हैं कि हम वो हो जाएंगे ना, हमको इस भाव से रखना ही नहीं चाहिए। तो अर्थ जो है वो आएगा और उसको असाइन कर देना, ये हमारा काम है। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी लंका गए, माँ सीता को मिले, हम माँ सीता को बोलो चलो, बोले नहीं, मैं अगर तुम्हारे साथ चल जाऊंगी तो मेरे पति का जो मान है वो कम हो जाएगा, तो वही आके ले जाएंगे। तो बोले जैसे आपके आज्ञा। फिर तो इनका डबल डिटर्मिनेशन। हनुमान तो जाते थे, बोले मैं अभी कुछ फोड़ पड़ के जाता। वो अपना वानर का काम करके चले गए। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये था, हाँ। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का एक उदाहरण आता है पहले तात्पर्य के पहले परिच्छेद में। छोटा हरिदास का कहानी आता है, कहानी तो पूरा नहीं दिया हुआ है लेकिन वो बताए इस कंटेक्स्ट में, संदर्भ में। वो बोलते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को डांट लगाया था और उसको अबंडन करवा दिया था,
आप जानते हैं छोटा हरिदास कौन था? वो एक सन्यासी थे महाप्रभु के समय में, उनका पार्षद थे। तो छोटा हरिदास जो थे वो सन्यासी थे। तो पहले वो लोग भिक्षा मांग के आते थे, भवती भिक्षाम देहि। आपको 5 घर बोलने का ही अधिकार है सन्यासी को। हाँ, आपको सन्यासी का कितना होना चाहिए मालूम है? एक धोती और एक ऐसा अंग वस्त्र होता है वो और वो अंग वस्त्र एक्चुअली अंग वस्त्र नहीं होता है, वो आजकल लोग मेकअप कर लेते हैं, उसी का झोला बनता है। वो अंग वस्त्र झोला होता है, आप समझे? तो वो झोला हो गया। और उस झोले में उतना ही लो जितना आप सिजा के खा लोगे, उतना ही रखना चाहिए। क्या क्यों लेते हैं नहीं लेते बाद में देखेंगे। तो बेसिकली वो अंग वस्त्र में लेते थे। तो आप 5 घर ही जा सकते हो और बोल सकते हैं भवती भिक्षाम देहि, भिक्षाम में देहि, और आपका सर झुका होना चाहिए और दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए। आपका पेट का साइज इतना है, तो कोई आपको इतना दे दिया तो आपका काम हो गया। वो कहते हैं ना, तकिए का क्या जरूरत है जब आपका हाथ ऐसा है, बेड का क्या जरूरत है जब इतना अच्छा जमीन है, और कंबल का क्या जरूरत है जब इतना आसमान है। हाँ, ये सन्यासी का लेवल होना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु आई डिडंट गेट बेड यू नो। कुछ टेम्पल्स में तो लोग एसी रूम बना के दे रहे ब्रह्मचारी को। हम बोले भाई वो फिर करेगा क्या? ऑलरेडी लस्ट है इनिशियल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, उसको तुम और दे दिया, तू तो मतलब श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, समझ रहे हो? तो ये डेंजरस है। आप जो ही शास्त्रों के अगेंस्ट चले जाओगे। इसलिए हमको सिंपल गोबर का लाइफस्टाइल रह के एकदम सिंपल रहना चाहिए, ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंत में तो इसी मट्टी में भस्म होना है। तो फिर लेके क्या जा रहे हो? पता है अंदर जाके भी क्या इधर एसी नहीं, गर्मी हो रहा है। तो कोई जरूरत नहीं है, सिंपल रहना है। तो वो 5 घर जाके भिक्षा मांगते थे सब लोग। बोलिए भवती भिक्षाम देहि, भिक्षाम में देहि। बोलो भवती भिक्षाम देहि, भिक्षाम में देहि। एक्चुअली आपको बताऊं क्या, भिक्षा मांग के खाने के बाद आपका फॉल डाउन हो ही नहीं सकता। जो साधु भिक्षा मांग के नहीं खाया है या नहीं खाता है वो फॉल डाउन होगा। फॉल डाउन मतलब बेसिकली वो अपने पद से गिर जाएगा या वो साधु जीवन नहीं जी पाएगा। मैं कह रहा हूं आपको, मेरा वर्ड है, मार्क माय वर्ड्स। इधर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं। क्योंकि जब आप किसी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हो, ऑर्गेनाइजेशन प्रीचिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप साधु का रोल प्ले कर रहे हो ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में साधु बन के रहना मुश्किल है, क्योंकि आप रोज डील करोगे तो आप भिक्षा मांगने का ताकत नहीं, आपको पोजीशन मिलेगा, तो आपको पोजीशन का जो ईगो रहेगा उससे आप भिक्षा नहीं मांग सकते। मैं भी था, जब मैं पूना में था तो वही नॉर्मल लाइफस्टाइल। लेकिन ऐसा एक सिचुएशन आया जब थोड़ा हो गया था प्रेसिडेंट के साथ लीला, तो वो भैया तो हमको निकाल दिया था। हम बोले ठीक है, तो जहाँ गए वहाँ भी वो पहुँच गए, तो फिर मेरे को भिक्षा मांग के रहना पड़ा 15 दिन। लेकिन मैं आपको बोलूँ वो मेरे लाइफ के सबसे सुनहरे दिन थे, क्योंकि मेरा कुछ था ही नहीं। मेरा मोबाइल चोरी हो गया, सब गया। फिर एक धोती कुर्ता था, एक पहना था, और फिर अपना एक झोला नहीं होता था ऐसा वाला, वो था। लिटरली वो वाला फीलिंग आ रहा था कि हाँ अब हम साधु बने। अब तक जो था वो थोड़ा एक्टिंग था, मतलब टेम्पल में थे, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था, नेम फेम सो कॉल्ड, ये वो रिस्पेक्ट। क्योंकि वहाँ आप टेम्पल में हो तो कोई भी आके उल्टा नहीं बोलता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ओ हरि बोल। साधु गुण होता है नहीं, फिर पॉल हो सकता है। और उसके बाद मैंने देखा कि वो जब भिक्षा मांगा ना तो टेंशन था कि सोना किधर है। तो जो केशी घाट था ना, तो बहुत सुना था मैंने, केशी घाट बहुत बोल देते। मैं बोला घाट है तो सोने का जगह होगा। तो केशी घाट को नहीं गोल गोल देखा, चबूतरा एक देखा आप लोगों ने, यमुना किनारा केशी घाट है, नहीं गया क्या ना, याद है ना? तो मैं उधर सोया एक रात, पहला रात नाइट आउट केशी घाट पे सोया। सुबह उठ के देखा तो कुत्ता साइड में। वो जो मतलब जो साधु नहीं बना था, तो भगवान को जो एक्चुअल पंक्चर करना था वो बराबर कर दिए। मैं बोला ठीक है, बेसिकली भगवान ही बोल रहे तू भी कुत्ता सुधर जा। हाँ, बहुत सारे योनियों में चक्कर काट चुका है, अब सुधर जा। तो केशी घाट पे सोया। चलो नहा तो लिया मैं यमुना में ही। अब गया यमुना से, अभी क्या होता है, पहले टेंशन क्या आता है सिटी वाले ब्रह्मचारी को, बहुत बड़ा प्रसार है। मैं बोला अरे
प्रसादम तो क्या है, चलो परिक्रमा कर लेते हैं, कुछ मिल जाएगा। ये हम लोग सोचते हैं प्रभु। मैं निकला, वो पहले को जो सेठ जी चना बांट रहा था, चना भूज के ना अच्छा बनता है, वो एक अलग बनता है जो हमारे यहाँ कभी कभी सुबह बनाते, देखो चना को भूज के मसाला डाल के थोड़ा, गया वो बांट रहा था। तो सब लोग ऐसे ना, साधु लोग लोट उनके पास वो रहता है। तब मुझे पता चला कि साधु लोग टमरेल लेके क्यों घूमते हैं। मुझे मालूम ही नहीं था, मैं बोला ऐसे क्यों इतने घूमते, क्योंकि इस्कॉन ड्यूटी तो लेके नहीं जाते, तो मेरे पास कुछ था नहीं। तो फिर मैं वो गरम गरम चना था, तो मैंने क्या किया, वो फिर भी वो क्या बोलते उसको, एक साधु ने अपना ढक्कन खोल के दिया, उसमें ले लो करके। हाँ, फिर मैंने गरम गरम चना खाया, बोला अब ठीक है। फिर मैं गया परिक्रमा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, परिक्रमा हो रहा था, भूख लगा वापिस, वो तो इतना ही चना खाया था। अब वो उधर है ना, ऑलरेडी एक सेठ जी अपना पत्नी के साथ पूरी सब्जी बना के लाया था, बांट रहे पूरी सब्जी, खिचड़ी कुछ ऐसा बांट रहा था। अब सब बाबा लोग का तो उधर बेला था, बाबा लोग तम लोटा वो लेके आप बिलीव नहीं करोगे, वो बनियान मिलता है देखो, तो प्लास्टिक होता है। मैं उस प्लास्टिक को धो के, उसको बोलते ना ऐसा, मतलब फोल्ड करके, अब मुझे शर्म आ रहा था कि मतलब कभी जिंदगी में होता है ना ऐसा फैला के खाते ना। मैंने उसको लिया और मैंने ना वो सबके अंदर से ऐसे बाबा लोग थे ना, तो मैंने वो उत्तर ही था ना मेरा, मुंह पे ऐसे ले लिया, कोई देखे ना, इतना शर्म आ रहा था, और हाथ ऐसा अंदर डाला, उसमें कुछ तो गिरा ऐसे लिया। फिर सब लोग, जो बाबा लोग बैठा था उन्हीं के साथ बैठ के खाया, बोला हाँ अब ठीक है। हाँ, फिर क्या होता है देखो, उसका मुझे एक समझ में आया कि एक्चुअली व्हेन यू लिव जस्ट रिलाई ऑन ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली आप एक एम्प्लॉय हो जाते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप रहो बिकॉज यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, बट आपको एक साधु का लाइफ भी जीना चाहिए। आप देख लो मध्वाचार्य क्या करते थे, भिक्षा मांग के खाते थे। शंकराचार्य क्या करते थे, विद्वान थे। विद्वान का मतलब है नहीं कि आप भिक्षा नहीं मांग सकते, तो आपको भिक्षा मांग के खाएंगे तो वो साधुत्व जो है, वो जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी और रियलाइजेशन, वो भर भर के अंदर आएगा। समझ रहे हैं? जैसे डैम का आप दरवाजा खोल देंगे तो पानी बह बह के बाहर आएगा। तो जो हमारे डैम बना के रखा ना, सब कुछ ढंग से होना चाहिए, वो ये एक्चुअली साधु के लिए अच्छा नहीं, सन्यासी के लिए। उसको ये छोड़ देना चाहिए। उसको कहीं नहीं मिला तो उसको रेलवे स्टेशन पे सो जाना चाहिए, बस स्टैंड पे सो जाना। ये नहीं सोचना चाहिए कि वेल 5 स्टार होटल कहाँ है, हाँ हेलो डोनेशन भेजो थोड़ा 5 स्टार पे रहना है, तो क्या होगा, आपका साधुत्व ही खत्म हो जाएगा। फिर फॉल डाउन इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। समझ रहे? तो साधु के एकदम सिंपल साधु की तरह रहना चाहिए। उसको एक्चुअली कुछ इसको लगना चाहिए बस कब खत्म हो रहा है शरीर और कब मैं 24 घंटा निरंतर उसका बस नाम में रुचि होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। दूसरा चिंतन का जरूरत ही नहीं है, सिंपल। तो छोटा हरिदास जो थे, जो हमारा आज का स्टोरी है, तो छोटा हरिदास जो थे वो भिक्षा मांगने जाते थे। अब देखो ये साइंस कितना, कॉन्शियसनेस का साइंस कितना स्ट्रांग होता है, चेतना कैसे काम करती है देखो। वो जब भिक्षा मांगे तो वैसे आपको सर नीचे रखना चाहिए। एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि परस्त्री माता समान होनी चाहिए, उसके पाँव के ऊपर आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आजकल लड़कियां उधर ही बेकार कपड़ा पहनती है, इसलिए चेहरा देख लो वो ज्यादा अच्छा है। पहले लोग साड़ी वाड़ी पहनते थे, तो आप चरण देख सकते हैं। क्योंकि जब लक्ष्मण जी को सीता को अपहरण हुआ तो सीता ने वो फेंके थे ना कान के कुंडल उंडल इत्यादि, तो लाया गया और लक्ष्मण को दिखाया गया, लक्ष्मण क्या ये सीता के हैं? तो लक्ष्मण बोला केयूरे ना हम जाना में, मैं नहीं जानता कि ये सीता के हैं कि नहीं, क्योंकि मैं उनको चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो सन्यासी यू शुड नो। और अगर दर्शन में भी है तो आप दर्शन से केवल उस जीव को उस स्त्री शरीर से कैसे उद्धार करोगे, इसका सोचो। समझ रहे हो ना? ये बहुत हायर साइंस है। ऐसा नहीं कि आगे अभी गृहस्थों का भी आने वाला है, ब्रह्मचारी का आने वाला है, वानप्रस्थों का आने वाला है, तो ऐसा नहीं कि हमको उनका धुलाई करना चाहिए, खुद का भी थोड़ा धुलाई कर लो। नहीं तो गृहस्थ लोग बोलते क्या हमारे बारे में बोलते रहते, अरे अपना भी कुछ बोलता। हमारा यही है लास्ट में। अंत में ईगो अटकता है सन्यासी का, या लस्ट का फाइनल पार्ट अटक सकता है। तो इसलिए उसको बहुत ही दर्शन शास्त्र से लेके चलना होगा। कभी दर्शन में ना मिलावट नहीं आने देना, कभी नहीं।
बहुत लोग इंप्रेस होके बोलते भी हैं वाह वाह वाह, बोले दर्शन का वाह वाह, ये मेरा नहीं, मैं तो ऐसे भी पतित हूँ, बस महाप्रभु की कृपा से हम लोग चल रहे। तो छोटा हरदास ने क्या किया, भिक्षा मांगते मांगते एक माता जी को देख लिया, देखा वो भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु सिर्फ एक क्षण के लिए, क्या एक क्षण के लिए। एक क्षण के लिए उनको ये विचार, भोग विचार आया, तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब वो किया, फिर वो गए और वही भिक्षा से जो अन्न आया था उसे पका और सब सन्यासी लोग खा रहे थे, महाप्रभु वही थे, तो महाप्रभु उसको लिए, बोले इसमें बदबू आ रहा है। क्या आ रहा है? बदबू। खाने का बदबू नहीं था, दिया तो बासमती चावल होगा, लेकिन बदबू आ रहा है। क्यों बदबू आ रहा है? उसमें उस भोग चेतना थी। बोले किसी ने भिक्षा मांगते हो क्या काम वासना से देखा है? तो सीधा उन्होंने छोटा हरदास को देखा है, क्योंकि तो भगवान है स्वयं, तो उसको भी याद था कि देखा था। तो बोले मेरे इसमें से तुम निकल जाओ, नहीं चाहिए मुझे इसे। आप समझ रहे हैं? निकल जाओ। आजकल लोग झुट्टों का लाल कपड़ा पहन के अपने आपको सन्यासी बोलते हैं, योगी फोगी कुछ ही बोल देते हैं। मतलब मैं सीएम योगी की बात नहीं कर रहा, ऐसा नॉर्मल भी बाहर लोग अपने आप को योगी योगी बोल देते हैं। एक आठने का गुण नहीं होता है। तो बोले तुम निकल जाओ, बोले तुम आत्महत्या कर लो तो ज्यादा अच्छा। और छोटा हरदास कर भी दिया लेकिन हम लोग को वो फॉलो नहीं करने। प्रभुपाद बोलते थे कि हम लोग, महाप्रभु अपने लेवल में बहुत हाई रिएक्शन देते थे। जैसे उनके टाइम में कोई अपराध करता था तो इमीडिएटली लेप्रेसी हो जाता था और महाप्रभु टच कर देते तो इमीडिएटली ठीक भी हो जाता था। तो अभी क्या है, बोले क्योंकि महाप्रभु हैं परंतु लीला करके गए हैं, तो तुम लोग नॉर्मल रहना, तुम लोग अपना बिलो मंगल ठाकुर अगर आग फोड़ दिया नहीं तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ? आपको क्या करना है? और नाम लेना है। क्या करना है? और नाम लेना। क्योंकि देखो काम वासना जो है वो जानते हो कब खत्म होता है? कितने उम्र में खत्म होता है? कितना उम्र होता है तब खत्म हो जाता है? बताओ राज। उम्र डिपेंडेंट नहीं है, उम्र पे डिपेंडेंट नहीं है। उम्र में डिपेंडेंट नहीं है, सही है। एक बार क्या हुआ था, अकबर ने बीरबल को पूछा, ये स्टोरी प्रभुपाद बताते हैं। अकबर ने बीरबल को पूछा, बोले अकबर ये बीरबल बोले ये कब रे खत्म होता है ये? बीरबल बोला महाराज जी ये कभी खत्म नहीं होता। बोले क्या बात कर रहे हो, ये सब एक उम्र जवानी तक रहता है, फिर बुढ़ापे में ये सब काम वासना खत्म हो जाता है। तो बोला मैं डाउट करता हूँ, रहने दो काम चलने दो। वो भी क्या उसका काम नहीं करेगा तो अपना काम नहीं होगा, चलने दो। आपको थोड़ा आवाज आएगा, थोड़ा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे जवानी में ही रहता है, बाद में बुढ़ापे में क्या रहेगा, खत्म हो जाता है। बोले ना ना महाराज रहता है। बोले चुप, कुछ भी बोलते हो। बोले ठीक है महाराज, आपको वक्त आने पर बताएंगे। तो अकबर का एक बूढ़ा कुक था, जो कुकिंग करते हैं ना, उनका खाना बनाना, रसोईया, वो एकदम बूढ़ा हो गया था और उसका भी समय आ गया था। मतलब उसको बोल दिया था कि अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ इच्छा हो तो पूरा कर लो। तो उन्होंने उनको बुलाया, बोले कि मैं मेरे बादशाह को और पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहता हूं जाने से पहले। तो बीरबल ने बोला कि देखिए आपके जो रसोईया हैं इन्होंने ये इच्छा की है, तो मुझे लगता है आपको चलना चाहिए। बोले हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने घर में सबको आदेश दिया, जो भी थे घर में, सब लोग चलो सज धज के उसको एक बार मिल लो। सब लोग गए रसोईया के घर पे मिले। तो अकबर की जो बेटी थी ना, तो वो भी सज धज के आई थी। तो अकबर ने देखा कि बुड्ढा ऐसा ऐसा कर रहा है, लेकिन आते वक्त तो जो सब आए ना तो उसको ही ताड़ रहा है। अब बीरबल अकबर को देखे, अकबर बोलता है तू सही बोला इसका मतलब काम वासना नहीं जाते। कभी नहीं जाता है। इसलिए हमको उसके ऊपर ज्यादा चिंतन करने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? भगवान का सेवा पे चिंतन करो। इसका एक ही रिप्लेसमेंट है, फुल टाइम भगवान का सेवा। भगवान का सेवा एकदम दिल से करो, निस्वार्थ रूप से करो, ये अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि हमने 3rd चैप्टर पे पढ़ा था ना, याद है कि काम क्या है? कृष्ण प्रेम का परवर्टेड रूप है, रिफ्लेक्शन है। जो प्रेम है वो क्या क्या बन जाता है? काम है। आप सोचते हो मैं इंद्रिय हूं और सोचते हो वो भी इंद्रिय है, तो उसके इंद्रियों को हम कैसे आनंद लें? समझा? इसको बोलते हैं काम। और इतना अज्ञानी काम है वो, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट अबोमिनेबल एक्ट्स, अगर आप उसको वैसे भी देखते हो।
तो ये काम है, ये प्रेम हाईएस्ट है। तो हम सन्यासी होने के बाद हमको कहाँ फोकस करना चाहिए? कृष्ण की सेवा में। हमारा एक ही काम है, हमको सिर्फ कृष्ण 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 और कृष्ण, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये तो क्या, ये तो माया है, जब देखे पकड़ हाथ पकड़ पड़े झपट देगी। हाँ? बहुत पावरफुल होता है लस्ट। हाँ, मैंने बहुत बार कोट किया, लेकिन मेरे को याद है उस एक इंसिडेंट हुआ था जब मेरे को डिवोटी बन के 4-5 साल हुआ रहेगा, 4-5 नहीं 3 साल हुआ रहेगा। तो मैं एक बेस का इंचार्ज था जहाँ बॉयज रहते थे, मैं कॉलेज में भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में था, शायद 3 साल हुआ रहेगा। तो मैं था, तो एक ऐसे बाजारी करने गया था मैं, सब्जी वब्जी लाने, तो धोती कुर्ता में था। तो मेरे को देख के वो एक डिवोटी, नॉर्मल कॉमन मैन गृहस्थ, वो आ गए, बोलते वो वारकरी होता है ना, वारकरी संप्रदाय, वो उसके थे, मतलब भगवान का भजन करने वालों में से थे, विठल का। तो बोले कि मुझे भी आना है। बोला आइए ना, हमारा बेस है, आप आइए, दर्शन लीजिए। दर्शन वर्शन दिया, प्रसाद दिया, इतना खुश हुआ, बोले मैं कल से मंगल आरती आऊंगा। और 3 दिन आए वो लगातार, सुबह आके 4 बजे आ जाते थे, 4:30 का आरती हो, 4 बजे आ जाते थे, खुद ही पोछा मारते थे, सेवा करते थे। हम बोले अच्छा है। चौथे दिन नहीं आए, 5वें दिन, 6ठे दिन, हफ्ता हो गया नहीं आए। मैं बोला हो सकता है कोई घर का समस्या हो। फिर 1 महीने बाद वापिस बाजार में मिले, मैं गया तो थोड़ा डर गया था मेरे को देख के। बोला आप डरिए नहीं, लेकिन आप नहीं आएंगे तो भी चलेगा, अगर आप कोई और संप्रदाय पालन करें तो कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं वो सब प्रॉब्लम नहीं। बोले फिर, बोले क्या है? बोले सुबह उठता हूं ना तो फिर मेरी बीबी जो है ना वो ऐसा हाथ रख देती छाती पे। बोले वो उठाने का तो 2 ही किलो का हाथ है, लेकिन उठता नहीं है। समझ रहे हो? तो बस ये लस्ट का सिग्निफिकेंस है, पावरफुल है लस्ट, आपका पूरा भक्ति चौपट कर सकता है। इसलिए हमको फोकस करके एक निष्ठ होते हुए करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद छोटा हृदय का उदाहरण देते हैं कि कैसे एक सन्यासी को आत्मशुद्धि के लिए कितना तत्पर रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, अभयम हो गया तो सत्व संशुद्धि, पूर्ण तरह से अपने एग्जिस्टेंस को शुद्ध कर देना। इस किंच मात्र भी भोग अवस्था में जाने से अपने आप को रोकना। ज्ञान योग व्यवस्थिति, बीइंग एंगेज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। और अपने जो आप आत्मविद्या कर रहे हो, जो विद्या को आपने ग्रहण किया है, भक्ति के विद्या को 3 गुणों से परे जाने के लिए आप भक्ति विद्या कर रहे हो, तो भक्ति समझो, भक्ति लता समझो, भक्ति उपदेशामृत समझो, भक्ति रसामृत सिंधु के ज्ञान को समझो, राधा कृष्ण की लीलाओं को समझो, भगवान कृष्ण के तत्व को समझो, वैष्णव समुदाय में कैसे भक्ति करना, वैष्णव के बीच में बिना अपराध रहित कैसे नाम जप करना, इसको सीखो। इसको बोलते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान नॉलेज कल्टीवेट करो, योग मतलब भगवान से जोड़ने वाला काम, व्यवस्थिति ही। तो इसमें कहा गया है, प्रभुपाद बोलते हैं कि नॉट ओनली कल्टीवेट करो, तो ऐसा कहते हैं आप कहीं भी जाए ना, तो आप जो पढ़ते हैं उसका 20% आपको याद रहता है। जब आप वही चीज पढ़ाते हैं ना, तब 40% याद रहता है। समझे? मतलब एक्चुअली डायग्राम देखते तो 40 हो जाता है, फिर जब रिपीट करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, तो और ज्यादा याद रहता है। तो इसलिए आप क्या करो, आप घर घर जाके ये ज्ञान बांटो। ऐसे नहीं कि आप हमको समझ गया तो हो गया, फिर वो जंग लग जाएगा। जैसे लोहा रख दीजिएगा, बारिश में छोड़ दीजिएगा, तो 1 साल बाद क्या होगा, वो जंग पर उसका दम चला जाएगा। इसलिए प्रचारक को कभी भी शांत नहीं बैठना चाहिए। भरे घर में समस्या आए, गरीबी आए, परेशानी आए, वो अपनी जगह उसको चलते रहने देने का। रोज हफ्ते में 1 दिन जाके, अगर कोई गृहस्थ है तो उसने हफ्ते में 1 दिन जाके कहीं ना कहीं प्रोग्राम लेने का। कोई सन्यासी है या इवन जैसे फुल टाइम है, डेडिकेट किए, उसने शास्त्रों को या तो पढ़ना है, नहीं तो पढ़ाना, नहीं तो पढ़ के पढ़ाना। ऐसे नहीं कि आपको कोई आके ऊपर से डिवाइन नॉलेज आएगा, फिर 1 दिन मैं करूंगा, 1 दिन वो आएगा। ऐसा नहीं, हो 1 दिन कभी नहीं आएगा। मैं जानता तुमने क्या गाना सुना, 1 दिन कभी नहीं आएगा। तो हमें हमारा इंग्लिश में कहते हैं ईच वन टीच वन व्हाइल बीइंग टॉट बाय वन। एक पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं जब आप खुद भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, लेकिन हम हाईएस्ट नहीं बोल पाएंगे। अरे आप जितना बोलोगे तो आपका ऑडियंस आपके नीचे ही है ना, तो कुछ तो लेगा। अरे कुछ नहीं, नाम जप ले लेगा, यही ना होगा। लास्ट में आप कुछ नहीं बोल पाए तो बोलिए देखिए भगवान कहते हैं नाम ले लीजिए, तो सब 10 लोग माला पकड़ लिया, आपका काम हो गया। बाद में धीरे धीरे उससे बड़ा कोई डिवोटी जाके और समझा देगा। नहीं समझे? तो हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं, आप ही आइए। नो, हमको भी करना चाहिए। तो सन्यासी का काम है गृहस्थों को जाके
जगाना, क्योंकि गृहस्थ लोग जनरली सो जाते हैं। कौन से सोते हैं? नींद से सोना नहीं है। कौन सा सो जाते हैं? अज्ञान में सुना। अज्ञान में। वो मेला बच्चा लुलुलु उसमें जिंदगी कट जाता है। फिर जब तक ये बच्चा 3 साल का होता है तब तक दूसरा आ जाता है। फिर वो ये थोड़ा बड़ा होता है, इसको नाक पोंछना के तो दूसरे वाले का नाक पोंछना चालू करना पड़ता है। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। घर में कम से कम 6 तो होना चाहिए जेन्युइनली। कोई वो गृहस्थ ही खुश रहेगा जिसके 6 बच्चे हैं। उनके पति पत्नी कभी लड़ाई नहीं करेंगे, तो उनके बच्चे, उनके जो हस्बैंड वाइफ है ना, वो कभी डाइवोर्स नहीं करेंगे जिनके 6 बच्चे। मन में क्यों? वो सिमिलर करेंगे। वो 6 को एडजस्ट करते ही एडजस्ट हो जाएंगे। वहां डाइवोर्स होता है जहां 1 बच्चा है या 2 है। 6 होंगे ना तो बाप को दया आएगा, नहीं तो माँ को भी दया आएगा। बोले 6 को छोड़ के कहा जाए 1 को छोड़ भी सकते हैं, इसलिए लोग 1 को छोड़ देते हैं। जाएगा ना जाएगा जब माँ लोग भी बेरहम हो जाती कभी कभी। I want my own thing, I don't have time for makeup and what is kids, who cares for the kid? करेगा शादी? अरे वाह, गौर गोविंद महाराज बोलते हैं ना, डोंट मैरी बाबा। बस बोलते हैं ना गौर गोविंद महाराज, उनका एक टेप है, यू वांट टू मैरी, डोंट मैरी, डोंट मैरी बाबा। एकदम बहुत कंपैशन से बोलते हैं। कोई बोलता है प्रभु जी आप लोग ऐसा बोलते हैं, सब लोग ब्रह्मचारी पर जाते, शादी कौन करेगा? अरे अज्ञान का एरिया है, कितना भी बोलेंगे तो भी सब शायद ही करेंगे। वो नहीं करने वाले बहुत कम ही निकलेंगे। जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु थे तुकाराम जी भी थे और हमारे रामदास स्वामी भी थे। तो रामदास स्वामी जब विवाह कर रहे थे मतलब विवाह के लिए उनको ले जाया गया था, तो ब्राह्मण 3 बार बोला शुभ मंगल, महाराष्ट्र बोलते हैं सावधान। बोला ब्राह्मण सावधान क्यों बोला? दूसरा बार भी बोला शुभ मंगल सावधान। बोले कुछ तो गड़बड़ है, अन्यथा ये ब्राह्मण झूठ नहीं बोलेगा, ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये कुछ तो गड़बड़ है, मैं फंसने जा रहा हूं। वो भाग गए वहां से, तीसरा सावधान होने से पहला भाग गए। तो देखो भगवान भी आपको 3 मौका देते हैं। इनको जरूरत नहीं। पहले तो लोग शादी में बरियाती नाचती थी, अब खुद नाचने लगे लोग, पति पत्नी खुद डीजे बजा के। एनीवेज कलयुग है, भगवान भी मजे ले रहे हैं। बोले मूर्खों का बाजार है, उसमें क्या करिएगा। छोड़ो, तो अलग विषय है। तो पॉइंट ये है कि जो सन्यासी है उसका कर्तव्य क्या है? घर घर जाके ज्ञान योग व्यवस्थित होते हुए दूसरों को घर घर जाके जगाना। इसलिए वो भिक्षा मांगते हैं, समझा? सन्यासी तो जानते हैं मैं यहाँ बैठूंगा तो आयाचक हूं, मेरे को यहाँ भगवान वैसे ही लाके दे देंगे। अरे कर्म मीमांसा वालों को ये फेथ है, तो सन्यासी को नहीं होगा। उत्तर मीमांसा वैष्णव तत्व को पालन करने वाले को नहीं होगा। लेकिन वो जाते क्यों है? उसी बहाने उसको बोलते हैं ओ माता ठीक है सब, हाँ एकादशी किया, हाँ बाबा क्या कहें, इनका तो रोज का टाई टाई चलते रहता है। बाबा बोलते हैं देखो ऐसा करो मैया, तुम सुबह सुबह ना ध्यान लगाया करो, सुबह सुबह ये मंत्र पढ़ो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो। ठीक है बाबा आप कह रहे हैं तो अब ये कर देंगे। अब माता जी बन गए भक्त, फिर दूसरी बार प्रभु जी आएंगे, उनको भक्त करते करते पूरा भक्त बन जाएगा। हमारे जो सनातन गोस्वामी हैं, ये वृंदावन में पूरा वृंदावन इनको बाबा मानता है। क्या मानता है? सनातन बाबा। उन्हीं के नाम से गुरु पूजा मनाई जाती है, और व्यास पूजा होता है ना, व्यास, वो उनका डिसअपीयरेंस डे, उस दिन पूरे गोवर्धन को परिक्रमा लगती है। तो सनातन गोस्वामी पूरे ब्रज में सबको जानते थे, 84 कोस परिक्रमा सबको जानते थे। ये किसका बेटा है, किससे शादी हुआ, वो कहाँ गई, इससे क्या हुआ, वो कैसे चल रहा है, ये ध्यान जप कर रहा है, वो ऐसा। तो बहुत ही रिलेशनशिप में बहुत आगे थे सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी भी आगे थे, और लेकिन वो ग्रंथ लिख लिख के सबको वो बनाते थे, स्टैंडर्ड्स बनाते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी भजन इतना करते थे कि उनको देख के सब भजन करना चालू कर देते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो थे वो घाट इत्यादि बनाने में इसमें लग जाते थे, शास्त्रों को भी लिखने में। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी, जीव गोस्वामी तो ऐसा कहते हैं पूरे 21st सेंचुरी, पूरे आज तक कोई इतना बड़ा स्कॉलर नहीं हुआ होगा। उन्होंने भगवान की स्तुति में 4 लाख ऐसे श्लोक लिखे हैं
कि अब यहां से पढ़िएगा तो भी वही श्लोक आता है और यहां से पढ़िएगा तो भी वही श्लोक आता है, 4 लाख श्लोक। मतलब यहां से पढ़िएगा ना, लाइक दास गदाधर दास और दास गदाधर दास, ये तो नाम हो गया, वो अक्षर से। मेरे पास है, वो किसी ने भेजा था लास्ट टाइम, और वो ढूंढ के मेरे को प्रिंट आउट बनाना पड़ेगा। अब बोलो, अब कृष्ण की स्तुति, हरि नाम व्याकरणम, तो सब दिया। तो कृष्ण भक्ति का ये मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करना है, तो ये करना है, इनका काम है जरा जाके करना। अब अगला जो गुण आता है वो है दानम, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये हो गया दानम। अब बताइए किसके गुण होने चाहिए? ये 3 जो पहले थे वो किसके थे? सन्यासी के। ये किसका होना चाहिए? गृहस्थ का होना चाहिए। सिंपल है। आप लोग देखिए कितने विद्वान है, ये किसका गुण होना चाहिए? विद्वान नहीं, तुम लोग कमेंट्री पढ़ के आया होगा। दान है ना, तो दान तो हाँ, वो समझता है। दानम। तो अभी अगले 3 गुण जो है वो गृहस्थों के कौन से? दान, दम और यज्ञ। तो दान करना चाहिए। दान कौन सा करना चाहिए? धन का दान करना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, हाउस होल्डर शुड अर्न बाय ऑनरेबल मीन्स। पहली बात तो जो आप कमा रहे हैं उसको कैसे कमाना चाहिए? ऑनरेबल मीन्स, यानी लेजिटिमेट वे से। ये नहीं कि नहीं चोरा छपटी किया, पता चला डाकू बन गए, गले पे चाकू रख के पैसा ले लिए, दान कर रहे हैं, आइए महाराज जी। वो रेयर केस हो सकता है, जब बहुत ही आप तिरुमंगा अलवर जैसे शुद्ध भक्त हो तो। रॉबिन हुड बोलते हैं ना लोग, रॉबिन हुड, गरीबों का लेके अमीरों का लेके गरीबों को देना, कोई फायदा नहीं। वो आप दे भी दीजिएगा तो गरीब वापिस गरीबी बन जाएगा। क्यों? उसे कोई छीन लेगा। बुद्धि नहीं ना उतना, कर्म से आता है सब। ठीक है। तो चैरिटी में गृहस्थ जो है उनको 50% उनका इनकम जो है वो दान देना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचार करने के लिए, कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए 50% दान देना चाहिए। अटक रहे क्या? नहीं, वो ठीक है। अरे ना, कितना दान देना चाहिए? लिखा है, परपोर्ट पढ़ो, पढ़ रहे, दान वाला पढ़ो। कौन सा पैराग्राफ है देखो तो। ये पेज नंबर 487 बीच में अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। वो गृहस्थ आश्रम कैंसिल कर देगा, कभी नहीं सोचेगा। कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भाव में प्रचार में खर्च करें। देखो कहीं तो लिखा है, मैंने तो नोट्स कमाई बना। का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। कितना? 50% लिखा है ना? देखा हो। मेरे पास रहता है, मेरे ब्लू पेन का जो नोट्स रहता है ना, वो प्रॉपद का रहता है, और एक पिंक पेन रहता है, वो आचार्य का रहता है, तो मुझे समझ में आता है। प्रॉपद नहीं लिखा है। 50% कितना? अब कोई बोलेगा प्रभु जी ये अतिशयोक्ति है। क्या है? अतिशयोक्ति। उद्धार करना है तो निकाल के रखो, अपने आप क्या होगा। मैं इसको एक अलग एंगल से देख रहा हूं, ठीक है। उदाहरण के लिए अब मैंने आपको बताऊं, जो प्रभुपाद संन्यास लिए ना, प्रभुपाद के बहुत सारे गुरु भाई थे जो गृहस्थ थे, और उन्होंने भी भक्तिनाथ ठाकुर को मिला। भक्तिनाथ ठाकुर ने उनको भी बोला कि आप लोग प्रचार करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन वो सीरियस ले नहीं पाए, लेना चाहते थे तो भी। क्यों? वो टेंडेंसी नहीं था। प्रभुपाद जब मतलब खुद भी गृहस्थ थे और व्यवसाय करते थे, अपना सारा इनकम वो इसी में दे देते थे अपने गुरु भाइयों को, सन्यासियों को, ले जाओ और प्रचार करो। इसलिए जब उनका टाइम आया ऐसा सन्यास के लिए, ऐसा लोगों का पैसे लेके ऐसा लगा देते थे, अटैचमेंट भी नहीं होता था, क्योंकि वो पहले से कर रहे थे। बात समझे? सन्यास मतलब नहीं एक दिन सन्यास आएगा और आप करोगे, वो उधर से ही चलता है। मराठी में बोलते हैं ना, बाळाचे पाय लहानपणी पाळण्यातच दिसायचे, कुछ तो बोलते हैं। मतलब उसको पालना में जो क्रेडल होता है उसी में पाँव कैसे हिला तो उसे पता चलता है क्या बनने वाला है। तो वैसा है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन हम प्रभु जी कंजूसी बच जाएगा, आज अभी फिलहाल कंजूस है तो अभी ये तो बाद में नहीं रहेगा, सुधरना नहीं चाहेगा तो हमको हमेशा दान ही रहना चाहिए। तो दान, कभी कोई साधु दिखा लीजिए प्रभु जी, आप चिंता मत करिए, क्या होगा, ज्यादा ये घर पे खाना नहीं आएगा। श्रीवास ठाकुर, हम लोग मायापुर डिस्कस किए थे ना, चैतन्य महाप्रभु के पंच तत्व में 5वें कौन है? श्रीवास ठाकुर। श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो श्रीवास ठाकुर वैसे नारद के अवतार हैं। श्रीवास ठाकुर के घर पे गृहस्थ थे, श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था, तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सब लोग वहां कीर्तन करते थे, 72 घंटा कीर्तन करते थे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को पूछा, एक तो कीर्तन भी होता है फिर प्रसाद भी होता है। श्रीवास ठाकुर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नहीं थे है ना, उनका बहुत बड़ा जमीन या जमींदारी था कुछ। तो बोले श्रीवास इतना सब आता कहां से तुमको, क्या करते हो तुम? बोलते प्रभु ये क्या है? बोले जिस दिन मेरे घर का सब सामान खत्म होता है उस दिन मैं ताली बजाता हूँ, और अगर तीसरे ताली के अंदर नहीं आया तो मैं गंगा में प्रवेश करने चले जाता हूँ। तो महाप्रभु बोलते इसलिए मैं तीसरे ताली से पहले भेज दिया करता हूँ। जब भी वो जाते हैं बाहर तब तक कोई भोपला लेके आता है, बोले महाराज जी आपके लिए। अच्छा फिर ठीक है। आप में से किसी को विश्वास ना होना करके देखना, मेरा ओपन चैलेंज है। तुम कुछ नहीं हो, सब खत्म हो जाए। अभी तो लोगों के बैंक बैलेंस ही इतना है, गरीब से गरीब 10-20 लाख है, मालूम है। कभी को लगता है मैं क्यों भी कर रही हूँ। यानी अच्छा है वो, मेरे को मेरा धर्म है। लेकिन मतलब नॉर्मल रिक्शा वाले को पूछो कितने अकाउंट में है, 8 लाख है। कलर टीवी है उसके पास। मुझे लगता है मैं ही एडवांस्ड हूँ, इधर सब एडवांस्ड है। जो नॉर्मल बॉम्बे में, जब मुंबई में वो छोटा छोटा घर होता है ना, पत्रे के ऊपर घर रहता है, उसमें भी एलईडी लगा रहते हैं। डिश एंटीना लगा रहता है। तो अभी तो कोई इतना वो बोलने का बात है नहीं, बोलते थे कि 3 ताली आएगा, ऐसा है। तो यहाँ पे कहा गया है दानम, क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। कितना? 50%। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि चलो आप 50% दान कर देते हो, देखो क्या होगा। आपने 50% दान कर दिया, लेट अस से आप उदाहरण के लिए आप 30,000 रुपये महीना कमाते हो। 30 का, एक मैं एवरेज आदमी की बात कर रहा हूँ, 30 लाख महीना कमाने वाले भी लोग हैं, और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि उस 30 लाख वाले को प्रॉब्लम नहीं होगा, और 30 लाख में से 15 दे भी देगा तो उसका 15 बचेगा।
तो यू कांट काउंट हिम एज सीरियस मैटर। देन आपके घर में 3 बच्चे हैं, आप 2 बड़े हैं, 5 लोग हैं, और घर का रेंट है, टैक्स है, फलाना ढिमका सब है, तो 30,000 कमा रहे हो। अगर आप 15 दे दोगे तो क्या होगा? पहली बात तो हाई क्लास विरक्ति आएगी पूरे परिवार में, तो शास्त्र और अच्छे से समझ में आएंगे, समझा? दूसरा, आपका घर कोऑपरेटिव मोड में रहेगा। कौन से मोड में? कोऑपरेटिव मोड। एक दूसरे से कोऑपरेट करेगा। वो जानता है बाबा जो है 15% तो 15 तो दे ही देता है। तीसरा, आप कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन का काम नहीं करोगे। सन्यासी वही चीज दिमाग से रोकता है, बुद्धि से रोकता है, ये गलत है, समझा? क्या धर्म है? ये धर्म है। तो समझो, थोड़ा बुद्धि नहीं भी हो तो पैसा ही नहीं है तो नहीं। आप देखो, जब कुछ लोगों पे अकाउंट में पैसा आ जाता है, जेब में पैसा आता है, तो हाँ वो ले आओ, हाँ ये करो, वो बना दो, पैसे नहीं रख दो, भाग यहां से। समझे? तो धन क्या होता है? वो अननेसेसरी धन आपके पास रहेगा तो अननेसेसरी आइडियाज आएंगे। आज क्या चल रहा है बाहर? हम लोग बोल रहे हैं रेप, मर्डर, क्राइम्स जो हो रहे हैं, बेसिकली अननेसेसरी मनी इज देयर विद पीपल हु आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आना चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आपको पैसा मिलना चाहिए। अब रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, इनफैक्ट सरकार ने छीन लेना चाहिए, जरूरत ही नहीं तुमको देने का, तुम गरीब ही ठीक हो। धर्म में वो एक्सेस जो धन है वो सीधा धर्म में जाना चाहिए, धार्मिक कार्यों में ही जाना चाहिए, तब समाज एकदम पीसफुल रहेगा। लेकिन अभी जो पूरा एक्स्ट्रा मनी है वो किस में जा रहा है? पब, रेव पार्टी, डांस बार्स। वही लड़कियां जिनको तुम गजरा अच्छे से पहना के मंदिरों में भरतनाट्यम करवा सकते हो, उन्हीं को पैसा देके तुम छमिया नाच करवा रहे हो। तो तू तो नरक जाएगा ही, वो भी जाएगी, और जो धन दिया है वो भी जाएगा। उससे अच्छा अपना धन लो, कलेजा काट के सब फाड़ करके रखो, कहीं आध्यात्मिक कामों में दो, जहां प्रचार हो रहा है, जहां कुछ अच्छा काम हो रहा है वहां दो। थोड़ा दिल दर्द करेगा। पैसा ऐसा चीज है ना, आप 100 का नोट भी किसी से निकाल लेना, उसका प्राण ऐसा लोग हुंडी में भी डालते हैं, जैसे देखते कौन फटा नोट कौन सा उठा। भगवान बोलते बेटा रुक, तेरा भी नसीब फाड़ता हूं मैं। तो हमारा प्राण वायु जो है ना, वो एक्चुअली अपान समान व्यान यहाँ होता है। योगी लोग उसको बैलेंस करते हैं, और गृहस्थ लोग का प्राण कहाँ होता है? वो यहाँ होता ही नहीं है। वो सोते भी तो बैंक में होता है। उनको बोल दो कि बैंक कल से बंद है, वो आत्महत्या कर लेगा, वो ऐसे ही मर जाएगा। प्राण वायु अटकने से क्या होता है? मर जाता है ना। उसको बोल दो बैंक डूब गया, मर जाता है। किसी गृहस्थ को बोलो कि तुम्हारा सब छीन लिया, तुम्हारा घर लूट गया, सब लूट लिया डाकू लोग, समझ रहे हो? वैसी औरत जो ऐसे कोमा में चली जाती है। तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए? दान करना। दान। इससे क्या होगा? आपके पेड़ के टहनी तक, रूट तक जाइएगा। और उसमें भी प्रभुपाद लिखते हैं, चैरिटी शुड बी गिवन टू राइट रिसीवर। दानम ददाति पात्रताम। दान किसको देना चाहिए? जो पात्र है, पात्र व्यक्ति को देना चाहिए, नहीं तो पता चला कि आप गलत जगह दे रहे हो। तो दान के 3 प्रकार हैं, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। वो आपको चैप्टर 17 वर्स 20, 21 और 22 में मिलेगा। तो हम पढ़ने ही वाले हैं आगे वाले चैप्टर में। तो 20 में लिखा है कि सत्वगुणी दान जो है वो आपको सुख देता है। जैसे आप किसी को दान करते हो, और दान के बाद ऐसा आप अपेक्षा नहीं रखते हो कि हाँ मेरा दाम लिखे। आजकल वो मंदिर बनता है ना, तो लोग यहाँ एक ईटा, सौ भाग्यवती, सौ मायावती, सौ प्रभु का पप्पा, सब कैसा। वो पता था भगवान किधर है वो नाम। हाँ, उससे अच्छा उस नाम में गीता का एक श्लोक लिख दो। उनको बोलो कि आप दान दो, आपके नाम से एक गीता का श्लोक लिखो, वो ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम श्लोक तो पाठ हो जाएगा लोगों का। अगर इतना ही आपका मजबूरी नहीं तो किसी संस्था में जाओ, तो फैन जब लाइट जाता है तो तीनों के नाम दिखते हैं। इसमें एक पत्ता जो है फलाना दिए, अब तीनों हिलता डर, तब वो बीच वाला नाम कुछ दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दान कैसा होना चाहिए? आप योग्य व्यक्ति खोजो और उनको दान। चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस इज रिकमेंडेड। प्रभुपाद लिखते हैं कि आप जो है सत्वगुणी दान तो फायदा करेगा, और ना वो कहते हैं रजोगुणी और तमोगुणी दान जो है वो व्यर्थ है। वो क्या है? व्यर्थ है, कोई काम का। ठीक है। दम, दूसरा गुण क्या है गृहस्थों के लिए? दम यानी क्या? इंद्रिय निग्रह, सेंस कंट्रोल। क्या है? सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना। तो फॉर हाउस होल्डर
should avoid unnecessary sex life. Beget children who will be Krishna conscious. तो यहाँ जो ये लिखा है कि जनरली प्रभुपाद लिखते हैं कि कई बार लोग जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करते हैं फिर भी एंजॉय करने के लिए. वो कहते हैं कि ये जो है ना ये इलिसिट सेक्स में आएगा. जो हमारे 4 नियम है ना, कौन से हैं? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग. तो बोले वो चौथा रूल उसमें ब्रेक होगा. क्यों? क्योंकि काम वासना वही धर्म है जो आप बच्चे उत्पत्ति के लिए करते हो. तो उसके अलावा ये जो इनफैक्ट डॉक्टर लोगों ने रिसर्च किया कि वैसे ऐसे अननेचुरल आइटम यूज करने से कैंसर भी होता है. तो बहुत लोगों को कैंसर होता है उससे. पर एनीवेज वो अलग सब्जेक्ट मैटर है. बट द पॉइंट इज कि प्रभुपाद कहते हैं कि आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. अगर इस चीज में आपका कंट्रोल है तो बाकी चीजें आपकी लाइन में चल रही हैं. ये बहुत बड़ा चैलेंज है सबके. देखो ये जो चैप्टर है ना भाई, इसमें सबका धुलाई हो रहा है. मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि प्रभुपाद आगे एक जगह लिखते हैं जो लिखा है चुपचाप बकने का. अपना लॉजिक नहीं लगाना. एक बार एक हमारे सन्यासी थे, ट्रू स्टोरी है, नाम नहीं लूंगा. बहुत स्टार्टिंग वाले टाइम में बहुत फेमस भी थे. तो उनको ना बहुत सारे फॉलोअर्स मिलने लगे. तो फॉलोअर मिलने लगे तो क्या था, फॉलोअर बढ़ते तो क्वालिटी थोड़ा डिग्रेड हो जाता है. तो उनको कुछ लोग बोले महाराज दिस इलिसिट सेक्स शुड बी अवॉइड. मतलब उसको छोड़ दो, बाकी हमको फॉलोअर्स बहुत मिलेंगे. अगर आप इतना बोलते हैं कि 3 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है तो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग बोल दो तो लोग आ जाएंगे. ये थोड़ा इलिसिट आप बोलना बंद कर दीजिए. वो बंद कर दिए. बाद में एक स्कैंडल में खुद फंस गए, फॉल डाउन हो गया. तो डिवोटीज बोलते थे आप ऐसा मत करो, जो प्रभुपाद ने बोला है वो आप बोलो. अब बोलो तो अरे भाई 10 प्योर ड्यूटी बनी जाएंगे. नहीं ना, सब बनेंगे तो 10 ही बनेंगे. इसका मतलब नहीं कि बाकी लोग पतित है. नहीं, आप संघर्ष करिए, भगवान लास्ट में भी उद्धार कर देंगे. वो भगवान की कृपा तो अलग चीज है. आप अपनी तरह से बेस्ट ट्राई करिए. तो ये तो प्रभुपाद है तो ऐसा नहीं कुछ भी लिख देंगे. क्योंकि मैंने वेरीफाई किया, आचार्य भी वही लिखते हैं जो हमारे बलदेव देवभूषण आचार्य हैं. प्रभुपाद लाइन लिखते हैं. तब क्या है, तो ये क्लियर फंडा है. क्योंकि एक्चुअली लोग आजकल है ना शादी करते हैं सेक्स प्लेजर के लिए. एक्चुअली शादी उसके लिए होता ही नहीं है. प्रियव्रत महाराज जो थे वो नारद मुनि के लेक्चर सुन के वो ब्रह्मचारी बने निकले थे. ब्रह्मा बोला अबे अभी एक ही कर रहे, एक ही बंदा है उसको भी तुम लेके जा रहे, रुक रुक रुक. तो ब्रह्मा जी और नारद में डिबेट हो गया, गुरु शिष्य में. तो वो प्रियव्रत को समझा है कि नहीं, क्या बैटरी डाउन हो गया? यहाँ चल रहा है, नेट का यहाँ नेट का प्रॉब्लम है. तो वो बोले कि तो दोनों में हो गया. लास्ट में वो प्रियव्रत महाराज एग्री किए और फिर उन्होंने विवाह किया. समझे? तो ऐसा है. तो बेसिकली इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है. लोग जनरली सेक्स लाइफ को बहुत ऐसा प्रमोट करते हैं. क्या है वो, लाइक लोग कहते हैं वो एक दूसरे का सलाइवा एक्सचेंज करते हैं. मेरे को तो घटिया काम लगता है. जैसे कोई है थूक दे, बोले चाटो, चटेगा. वही लोग गर्लफ्रेंड के साथ ओ माय गॉड, जान दो वो बोलना नहीं. वो बोलते पूरे आपको एकदम ही ओपन और ब्लंट है, पर वो है इधर लिखा हुआ, उसका पर्पट वही है. यहाँ लिखा है इंग्लिश में, फॉर हाउस होल्डर शुड अवॉइड अननेसेसरी सेक्स लाइफ एंड बिगेट चिल्ड्रन हु विल बी कृष्ण कॉन्शियस. तो आप सेक्स लाइफ करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कृष्ण कॉन्शियस बच्चे होने दो, जो भक्त बने, जो तो बहुत सारे जीवों का आप उद्धार करो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना? यज्ञ, तीसरा चीज क्या है गृहस्थों के लिए? यज्ञ. यज्ञ यानी सैक्रिफाइस, जो हम यज्ञ करते हैं. तो कहते हैं कि अग्निहोत्र यज्ञ जो है वो बहुत कॉस्टली होता है. तो आजकल जो है वैसे भी 3 लोगों के पास पैसा नहीं होता है, ब्रह्मचारी के पास पैसा नहीं होता है, वानप्रस्थ तो छोड़ ही दिया होता है, और सन्यास तो वैसे ही 0 रहता है. पैसा किसके पास होता है? गृहस्थ के पास. वो भी 50% तुमने दिलवा दिया लेक्चर देके. अब उस बचे हुए पैसे में क्या यज्ञ करेगा? और रोज बोलते कलयुग में इतना एक्सपेंसिव काम नहीं कर सकते. ओरिजिनल घी लाना होगा आपको, ओरिजिनल ब्राह्मण लाने होंगे. खंडी काको मन तो बोल रही है, हाँ पान पराग पान मसाला देखे ना देता है, वही वाला खा रहा है. सबकी सुगंध आ रहा है इसमें. तो यज्ञ में से क्या निकलेगा फिर? गुटका निकलेगा भाई. हाँ, वो जो यजमान जिसका यज्ञ पास होगा उसका फल श्रुति में उसको गुटखा का टेंडर पास होगा, सरकारी टेंडर. समझे? तो आजकल वैसे दिव्य ब्राह्मण ज्यादा है नहीं, है ब्राह्मण वर्ग बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, बहुत कर रहे हैं प्योर रूप से. लेकिन कई बार वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इंटॉक्सिकेशन है क्या. चाय नहीं पीना चाहिए ब्राह्मण को, नशा नहीं करना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, ये सब नहीं खाना चाहिए. एनीवेज, तो जो सैक्रिफाइस है
तो वो कह रहे हैं कि इस युग में ये सब पॉसिबल नहीं, ज्यादा नहीं है, वो मेन सेक्रीफाइस नहीं, तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ है। क्या है? संकीर्तन यज्ञ। तो कहते हैं हरे कृष्ण चैंटिंग करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होगा? आपका सब लोग इकट्ठा करके, सब लोग कर सकते हैं, और गृहस्थों को और तीव्रता से करना चाहिए। गृहस्थों को तो एक अच्छा चीज है, क्या करना चाहिए? आसपास के गांव में जाके प्रचार कर लो, या जो भी आपका एरिया है प्रचार करो, बैठ के। कुछ नहीं आ रहा है आपको, लेक्चर वेक्चर नहीं समझता है, ज्यादा फिलोसफी, करताल लो, एक मृदंग लो, सीख लो, आज चुपचाप कीर्तन करो, 10-12 भक्त लेके बजाओ, बस कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेट चीज। अच्छा, वो आपको कीर्तन करताल मृदंग भी नहीं आता है तो कराओके टाइप नहीं रहता, पीछे बजाते हैं, किसी का ले लो कराओके बजाओ, यहाँ गाना चालू कर दो। समझे? बहुत सिंपल है। अब ये भी नहीं कर सकते तो फिर अब क्या कहें? ठीक है। अब आ गया ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? स्वाध्याय। क्या करना चाहिए? स्वाध्याय, वैदिक स्टडी करना चाहिए। शुड लिव लाइफ ऑफ सेलिबसी। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी उसे किसी भी प्रकार से किसी भी स्त्री या कामुक विषयों में ध्यान नहीं देना चाहिए, और अपने इंद्रियों को संयम रखते हुए पूर्णतया गुरु के आश्रय में होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया शुड लिव लाइक सेलिबसी, एंगेज माइंड इन स्टडी ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स। जो शास्त्र हैं, वैदिक अध्ययन है, इनको पूरा तरह से तप है। ये ब्रह्मचारी के लिए क्या है? तप है पूरा। क्योंकि आप गृहस्थ लोग दान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ताकि तू खराटे मार के सोए। तो आप ऐसे सोचो कि गृहस्थ ने आपको दिया है, कितना तत्परता से एक एक पेन दिया है, कोई चीज आपको दिया है, उसको ऐसा ऐसा लेके फेंक दिया, मुझे अब नहीं चाहिए, नरक जाओगे। नरक कहाँ जाओगे? नरक। कोई ब्रह्मचारी अगर दिया हुआ वस्तु या आपको दान में कोई कुछ दिया है, उसको कैजुअली आपने ले लिया, कंफर्म नरक जाओगे। या फिर वो जो विद्या तुम पढ़ रहे हो वो अंदर ही नहीं जाएगा। अगर आपको एक पेन मिला है, संभाल के रखो। एक नोटबुक मिला है, अच्छे से यूज करो, भरने के बाद दूसरा लो। अननेसेसरी लेके मत रखो, हाँ दे दो दे दो दे दो, नहीं। जितना जरूरी है सही वक्त पे सही व्यक्ति देके जाएगा। अब पूरा ध्यान किस में लगाओ? शास्त्र को पढ़ने में लगाओ। समझो, नहीं समझ रहा है दूसरों से सीखो, पूछो, मुझे नहीं समझ रहा है बताइए। अपने दोस्त को पूछो। मुझे याद है जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, मुझे मैथ्स इतना आता नहीं था, तो मेरा एक दोस्त था 4th में, वो बहुत अच्छा था, नॉन एनवियस था। ऐसा आदमी देखा नहीं, बहुत नॉन एनवियस था। बोला सुन, उसको बहुत दया है मेरे पे, मेरे को बैठ के ना उसने डिवीजन सिखाया। वो डिवीजन क्या है मुझे नहीं आता था, मैं समझ लाइन क्यों मारा है ऊपर, मैं आंकड़े तो ऐसे ही लिखनी होती है, ऊपर नीचे क्यों लिख दिए, मेरे को सिखाया। तब से जो मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, वो अभी तक इंटरेस्ट नहीं गया। तो सीखो, अपने इक्वल से सीखो, अपने ऊपर वालों से सीखो, नीचे किसी को आता है उससे सीखो, क्या दिक्कत है? सीखो। ब्रह्मचर्य को हमेशा सीखना चाहिए। मैंने जिनसे संस्कृत थोड़ा सीखा था, वो मुझसे भी 15 साल छोटे हैं। बाजार में जाके पहुंच लेता था, बोले नहीं, बोला नहीं भाई तुम गुरु है, पढ़ाओ। तो लज्जा नहीं होना चाहिए, सीखना चाहिए। एंड नो कनेक्शन टू वुमन। ब्रह्मचारी के लिए प्रभात लिखते हैं, नो कनेक्शन टू वुमन। ब्रह्मचर्य लाइफ में वुमन से कनेक्शन नहीं रखने का। वानप्रस्थ, तो तपस, ऑस्टेरिटी। तो वानप्रस्थों के लिए क्या है? तपस्या। ऑस्टेरिटी होना चाहिए। क्या होना? तप करना चाहिए। कौन सा ऑस्टेरिटी? तो एक्चुअली देखो, यहाँ जिसके लिए भी जो गुण का है ना, वो पेड़ से आप ऊपर उठ रहे हो, मतलब समझ रहे हो? आपका जो नेचुरल, इसको इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया यानी उसको वहीं जड़ता बोल सकते हैं, वहीं रहने की स्थिति को इनर्शिया बोलते हैं। हाँ, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे ये यहाँ है तो ये इनर्शिया, इसको ढकलना पड़ता है, तो उस इनर्शिया है, तो उधर ही रह के लटकने का आदत है, लेथर्जी है, आलस है। हमको खींचना होगा, थोड़ा एक रिस्क लेना होगा। ये नहीं कि आपको आराम से हरी बोल बैक टू गॉड, ऐसे नहीं होने वाला है। हर क्षण में, हर पल में आपको संघर्ष करना होगा। तो यहाँ पे वानप्रस्थ जो है, इनको गृहस्थ लाइफ के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। इसलिए 50 के बाद क्या बोलते हैं? एका वन। अब आप वन में चले जाइए। हमको देखो, आइडियल शादी होना चाहिए लड़के का 20 में, लड़की का 16 में। ये आइडियल एज है शादी का। उसके बाद आप वो आपके सुनने के बाहर हो जाएंगे दोनों। तुम नहीं कुछ कर सकते, तो भगवान का नहीं सुने तुम्हारा किधर सुनेंगे? माता पिता का स्टैंडर्ड कंप्लीट रहता है, हमारे बच्चे ना प्रभु जी आजकल सुनते ही नहीं। मैंने बोला वो 18 साल के हैं क्या? बोले हाँ, तो फिर छोड़ दो। मैं उम्र बता दूंगा, वो 18 से कम रहेगा तो सुनेगा, 18 के बाद वो खत्म हो जाता है। इसलिए लड़की का 16, लड़का का 20। अभी सरकारी नियम है तो चलो लड़की का 18, लड़का का 21 करके शादी कर लेना चाहिए।
तब आप आराम से समझो 2 साल में आपको बच्चे हो जाते हैं, 4-5 साल, 30 साल तक आपके बच्चे हो रहे हैं, 3-4 बच्चे हो गए। सरकार भले ही 2 बच्चे बोले, लेकिन आपको कम से कम 4-5 बच्चे होने चाहिए। तो 30 साल तक हो गया, तो 30 तक आपके बच्चे हो गए, 30-32 तक, तो तब तक बच्चों का थोड़ा भरण पोषण करते करते 50 तक हो जाएगा। 50 तक बच्चे भी जो हैं वो 18-20 के हो जाएंगे। फिर वही 50-55 तक सबका क्लियरेंस करके बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो। नहीं तो घर पे पड़े रहोगे तो बहू आके बोलेगी, बुढ़वा मरा तो नहीं को गुड़वा दबावा, इनका खिलावा। साउथ इंडिया में बोलेंगे आइयो नहीं जाने का जी, तो बुढ़वा इधर ही रहने का, ओल्ड मैन ए प्रॉब्लम। तो वानप्रस्थ में देखो, गाली खाने से अच्छा क्या है, खुद निकल जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया। खत्म हो जाएगा उधर का टाइम। अब तुम भगवान में अपना चित्त को लगाओ, पत्नी को लेके निकलो, तीर्थ यात्रा करो, अनेक संत महात्माओं के आश्रम में जाके ज्ञान को अर्जित करो, और ज्ञान अर्जन करके फिर तुम अपना मुक्ति का मार्ग खोज लो। तुम्हारे जो लैडर में जहां तुम फिट होते हो उसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसको कहते हैं वानप्रस्थ। तो यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद कि 25 साल एज अ ब्रह्मचारी स्टूडेंट होना चाहिए, 25 साल गृहस्थ जीवन होना चाहिए, और 25 साल आपका रिटायर्ड लाइफ होना चाहिए। वानप्रस्थ कितना होना चाहिए? 25 साल, और फिर 25 साल संन्यास। अगर 100 साल जीते हैं तो जनरली तो अभी 60-65 तक आदमी वो चला जाता है। कोरोना वाले तो जो वैक्सीन लिए हो तो जल्दी जाएंगे। तो अब प्रभुपाद संन्यास लेके कहाँ जाओगे, सब जगह पकड़ के वैक्सीनेट ही करते हैं। तो स्थाने स्थित अभी चैंटिंग कर लो, जहां वहां से कॉन्शियसली, मतलब ऐसे कहते हैं कि सबके बीच में होते हुए भी निकल जाओ, समझ रहे हो ना, अलिप्त हो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन शुड प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड टंग, मनसा काया वाचा, इसका हमको तप करना चाहिए। ये सब बाद में भी आएंगे, थोड़ा हम तभी वर्णन करेंगे। अभी तो एक बोगस थियरी है बाजार में, प्रभुपाद लिखते हैं, वो क्या कहते हैं लोग कि देयर इज नो नीड ऑफ ऑस्टेरिटी इन लाइफ। अरे तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको जो मन में आए वो करो, जैसा सोच है, जो तो मत तो पौत, जैसा आपको लगे ऐसा करो, सब एक है। तो किसी को टट्टी रसगुल्ला लगता है, खा लेगा। बेसिकली इससे क्या पता चलता है, जो ऐसा बोलते हैं उससे क्या पता चलता है, कोई आके आपको बोलता है अरे जो भी करो सब ठीक ही है, इससे आपको क्या पता चलता है? उसको कुछ पता नहीं है, बराबर। इसलिए ये पता चलता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो एक प्रभुपाद लिखते हैं कि जो बोगस स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं ना, जिनको बहुत सारे चेले चाहिए, या स्पिरिचुअल लाइफ के नाम पे, रिलीजियस नाम के नाम पे वो लोगों को जमा करना चाहते हैं, वो ऐसा बोलते हैं अरे कुछ भी करो सब ठीक है। हाँ, एक गुरुजी हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, वो कहते हैं सबका भला करो, ऐसा उनका मंत्र है, सबका भला करो बोलते हैं। तो उनके चेला ने पूछा कि नॉनवेज खा सकते हैं? बोले दबा दबा के खाओ, क्या समस्या है? तो फिर तुम्हारा जो आशीर्वाद है सबका भला करो, वो कैसे होगा? आपने क्या बोला? सबका भला करो, तो जीव को तो तू मरवा रहा है, तो फिर कहां से भला होगा? और ऊपर से आप कहते हो हे भगवान सबको अच्छी बुद्धि दीजिए। तुम ही गलत बुद्धि तुम दे रहे हो, अब प्रार्थना अच्छी बुद्धि कर दो, कैसे होगा? तो आपका फिलॉसफी शास्त्रिक न हो तो ये मन गढ़न कहानियां बैठ के, आजकल लोग है ना, गुरुजी लोग को ऐसा बुढ़वा अगर बैठ जाए, वो इसमें क्या बोलते हैं ना, उसको आंगन में होता है ना, ऐसा वो चेन से लकड़ी रहता है उसके ऊपर लोग झूलते हैं, क्या बोलते हैं? झूला। लाइक पहले के नहीं लोग ऐसे बैठ के झूलते रहते, बैठ के सरमन्स देते रहते हैं, और आपको जो लगे करो इस जीवन में, फलाना ढिमका। भाई नहीं आता है तो नहीं बोलो, बोलो हमने वेदों को इतना अध्ययन नहीं किया, आप फलाना फलाने के पास जाइए पढ़ लीजिए। तो इनका थियरी होता है कि कुछ भी तो इसको प्रभात बोलते हैं शो बॉटल। क्या बोलते हैं? शो बॉटल। अब आएगा सभी वर्णाश्रम के लोगों के गुण, सबको जो पालन करना है। तो ये कितने हैं? पत्ते नाड़ इल विंग और 12 हैं। कितने हैं? 12। अगले 12 पॉइंट जो है वो सभी के लिए हैं। तो पहला क्या है? आर्जवम। आर्जवम, आर्जवम यानी सिंप्लिसिटी, सरलता।
तो प्रभात लिखते हैं वन शुड बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ऐसा मत सोचो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो लोग आपको परेशान करेंगे। परेशान तो तू टेढ़ा है तो भी करेंगे। आप टेढ़े हो, आपका टेढ़ापन जो जान जाएगा वो आपको परेशान करेगा। आप भले ही कुछ सीधे लोगों को उल्लू बना दोगे, लेकिन जो टेढ़ा है वो जानेगा ही टेढ़ा है, तो उसको आपको बराबर चाबी मारते रहेगा। समझा? और जो इसलिए बेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों है? क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना जरूरी है। शास्त्रों को समझने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना जरूरी है। अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा गुण क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, याद है? उसमें आया था ना 13.8 से 12 में नॉलेज में। तो अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसा होता है जब आप किसी की प्रगति को रोकते हो। अहिंसा हुआ जब आप प्रगति को नहीं रोकते। यानी नॉनवेज खाना, प्राणियों की हत्या को क्या कहा जाता है? हिंसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका समझो 10 साल का आयु था, तुमने 5 साल में मुर्गी काट के खा लिया, उसका जो 5 साल आयु बचा है तो उसको वापस मुर्गी का जन्म लेना पड़ेगा। तो तुमने उसका जो वो है चेक कर दिया है। तो इसलिए हमको गीता के दूसरे अध्याय का फिलॉसफी नहीं लगाना चाहिए कि आत्मा नहीं मरता है तो खा लो। कोई ये बोल सकता है ना? क्या बोल सकता है? प्रभु जी क्या प्रॉब्लम है, आत्मा थोड़ी मरता है, हमने तो मुर्गी का शरीर खाया। आत्मा तो अमर है प्रभु, आत्मा तो स्थित है। आहा। तो फिर पाप किस चीज का लगेगा? तो आत्मा को कुछ नहीं हुआ, शरीर तुम खा के पचा भी लिए, फिर भी पाप किस चीज का लगेगा? इसके आध्यात्मिक प्रगति को रोकने के पाप लगेगा। आध्यात्मिक प्रगति। और भी हम जो है बार बार उस गलत काम में प्रवृत्त, उस क्षेत्र को आपने आहत पहुंचाया है, इसलिए। तो अहिंसा एक गुण क्या है इसमें? दैवी गुण अहिंसा। तो एक्चुअली प्रभात बोलते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा ग्रेन्स है, धान्य है, तो हमें प्राणियों को काट के खाने की जरूरत नहीं है। जहां बिल्कुल ही नहीं है तो आप खा सकते हो। जीव से जीवनम के साइकिल को पकड़ के आप खा सकते हो, लेकिन जहां है वहां खाने का सवाल नहीं है। तो इसको मिनिमम सिन साइकिल बोलते हैं, जो मैंने बहुत बार समझाया तीसरा दिन। ठीक है। सत्यम, उसके आगे कौन सा गुण है? सत्यम। सत्यम ट्रुथफुलनेस, सत्य बोलना। वन शुड नॉट डिस्टॉर्ट ट्रुथ फॉर सम पर्सनल इंटरेस्ट। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमें सत्य को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, अब जैसे इसमें बहुत सारा ज्ञान दिया, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे खुद अपने जीवन में पालन करना है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मुझे भी काम वासना है, मुझे भी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाईएस्ट चीज ना बोलूं, तो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। सत्य ये है कि बोल दो कि हाँ मैं इस लेवल पे हूं, लेकिन हाईएस्ट ये है। नहीं समझे? तो उसको बोलते हैं सत्य। तो आप जहां हो उसको स्वीकार करो, तब आप ऊपर उठ पाओगे। स्वीकार ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। तो ऐसा, तो सत्यम, वन शुड नॉट डू इट। कभी कभी प्रभात लिखते हैं डिफिकल्ट पैसेजेस शुड बी लर्नड एंड नॉट क्रिएट इंटरप्रिटेशन फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। जो डिफिकल्ट पैसेजेस हैं, शास्त्रों के कुछ ऐसे जगह होते हैं, कुछ विषय समझ में नहीं आते। ऐसा होता है जब मैं आचार्य कमेंटर भी पढ़ता हूँ ना, तो कभी वो एकदम अटक जाते हैं, क्या लिखा है। फिर मेरे को कम से कम 10-12 स्क्रिप्चर्स खोल के और रेफर करके फिर थोड़ा समझ में आता है। फिर मैं उधर बोल देता भाई इतना समझ में आया है, उसके आगे मेरे को नहीं समझ में आया। फालतू में क्यों आप उसको वो करोगे ना, झूठ क्यों बोले? हो सकता है किसी और को समझ में आओ, बता दे। एक मैं बना रहा था लास्ट ईयर, डायग्राम बना रहा था, तो एक चीज का आधी देह मुझे मिला नहीं था, तो एक डिवोटी ने ऑनलाइन से मेरे को रेफर करके भेज दिया। तो आप बोल दो तो कम से कम कोई देगा तो। आप बोलोगे नहीं है ही नहीं, झूठ बोल दोगे अपना इज्जत बचाने में, तो क्या हो जाएगा? आप भी फंसोगे और सामने वाला कोई ना कोई तो जान जाएगा कि झूठ बोलता है। तो क्रेडिबिलिटी भी गई। तो भगवान देख लेंगे तुम झूठ बोलते हो तो फिर तुम्हें आवरण देना, जाओ। सत्य बोलोगे तो फिर कृपा रखेंगे, आ जाओ बचा लेते हैं। सत्यम। अक्रोध क्या होता है? अक्रोध यानी फ्रीडम फ्रॉम एंगर। हमें गुस्सा से बचना चाहिए। इवन इफ देयर इज प्रोवोकेशन वन शुड बी टॉलरेंट। अगर आपको कोई प्रोवोक भी करे तो भी आपको टॉलरेंट होना चाहिए, अक्रोध होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली जो भी बोल रहा है वो देहात्म वाला बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देहात्म। कभी कभी कोई बोलता है तुम्हारा भगवान कृष्ण पागल है, लंपट है, कुछ बोल देता है तो गुस्सा आएगा, लेकिन वो सुनने लायक आदमी नहीं है तो हंस दो, क्योंकि एक्चुअली भगवान ऐसे है नहीं, ना इसके बोलने से कुछ होंगे, नहीं अकेला बोल रहा है, तो हजारों जीव है जो यही बोल रहे हैं, तो उसे कुछ फर्क नहीं गिरता है।
दिया ज्ञान का ज्योत लगाओ। हाँ? और ये कहते हैं अगर आपका क्रोध आता है तो आपका जो शरीर है वो पोल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटेमिनेट हो जाएगा। हर जगह आपको गुस्सा 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 आएगा। तो एन एंगर इज अ प्रोडक्ट ऑफ पैशन एंड लस्ट। रजोगुण और तमोगुण में, लस्ट यानी काम, रजोगुण और काम का आउटपुट है क्रोध। तो इन दोनों को कम करना चाहिए। अपैंशुनम, वन शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स। अपैंशुनम का मतलब क्या है? अपैंशुनम यानी शांति। हाँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया है एक्चुअली? प्रभुपाद ने तात्पर्य में नहीं लिखा है। प्रभुपाद ने त्याग, शांति, दया, अलोलुप्त और मार्दव, क्षमा, धृति और अद्रोह, इनके बारे में नहीं लिखा है। पहले लिख दिया, हाँ पहले बता दिया मैं इसलिए। नहीं लिखा है। हाँ हाँ, अपैशुनम है ना, वही तो मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपैशुनम बोला। लेकिन ये श्लोक देख रहा है इसमें बराबर है। एक्चुअली मैंने अपैशुनम लिखा, फिर मैं बोला इतना आगे कैसे आगे, बीच वाला दिख नहीं रहा है। फिर आचार्य कमेंट्री से मैंने लिख दिया। तो प्रभुपाद के परपट में नहीं है ये जो मैं बताऊंगा, इसलिए मैं अभी आया नहीं हूँ। तो अपैशुनम का मतलब है वन शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स और करेक्ट देम अननेसेसरीली। यानी किसी और में फॉल्ट फाइंड करने का जरूरत नहीं है, उनकी त्रुटियों को दिखने का जरूरत नहीं है। त्याग अब आएगा अंदर में, ये आचार्य ने लिख दिया लेकिन प्रभुपाद ने उसका कमेंट्री में डायरेक्ट वर्ड नहीं लिया है, अंदर में कहीं कहीं लिखा है। त्याग का मतलब है नॉट सेइंग बैड वर्ड्स व्हेन अदर्स इंसल्ट। आपका कोई अपमान करता है तो आप रिटेलिएशन में बैड वर्ड्स नहीं बोलते हो। प्रभुपाद इसको 1-to-1 में रिनंसिएशन ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन आचार्य इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो ठीक है, अभी ऐसा है तो है। शांति, शांति यानी ट्रैंक्विलिटी, शांति बोले मन शांत करो, ऐसे बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कंट्रोल ऑफ माइंड, मन को शांत करो। दया, इंटॉलरेंस ऑफ सफरिंग ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज। दया, कुछ तो गड़बड़ है, तो ये दया है, इंटॉलरेंस ऑफ सफरिंग ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज। दूसरों का दुख को सहन नहीं कर पाना, इसको दया कहते हैं। अलोलुप्त, एब्सेंस ऑफ ग्रीड, लोभ का अभाव होना चाहिए। तो एक्चुअली वो एक्चुअल मीनिंग है अलोलुप्तत्व, लेकिन उसको मेट्रिक सेंस में अलोलुप्त कहा गया है। मार्दव, मार्दव यानी सॉफ्टनेस, मृदु स्वभाव। तो मार्दव यानी सॉफ्टनेस, इसका मतलब है इनएबिलिटी टू टॉलरेट द पासिंग अवे ऑफ वर्दी पर्सन्स। यानी जब कोई हमसे बड़ा या हमसे हमारे कोई आश्रय स्थान है वो चले जाएं तो हम मतलब हमको दुख होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको बहुत आनंद हो रहा है, नहीं, हमने बोला हाँ बैक टू कॉटेज चले गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमको दुख होना चाहिए कि इनका संग मुझे नहीं मिलेगा। अब मेरा कौन है? हाँ? लोग गाते ना कौन सा, जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। वो कौन से उसके आगे की लाइन? कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, कहा मोरा। ओ उसके पहले एक लाइन है ना, वो चेतन बाबू नटराज कोटा गेला। हाँ, क्या है लाइन देखो तो, गौरा नटराज कहाँ गेला गौरा नटराज, क्या है लाइन, क्या है? एक काले कोथा गेला गौरा नटराज, कहाँ मोरा भट्ट जोगा, कहाँ कविराज, कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ कविराज, एक काले कोथा गेला गौरा नटराज, पाषाणे कुटी भो माथा आनले बशिबो, गौरांग गुणेरा निधे कोथा गेले पाबो, से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास, से संगना पाइया कांदे नरोत्तम दास। बहुत सुंदर है विरह, ये विरह होता है।
तो इसको कहते हैं मार्दव, यानी इनएबिलिटी टू टॉलरेट द सेपरेशन ऑफ वर्दी पर्सन्स। मतलब ये नहीं कि कोई तो मंडेन आदमी भोग भाग करके मर गया तो उसका इतना दुख भी नहीं होगा, लेकिन कोई बहुत व्यक्ति है जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, आपको भक्ति में उद्धार किया है। तो अगला शब्द आएगा री, ये प्रबंध लिखे री। री मतलब वन शुड बी वेरी मॉडेस्ट एंड मस्ट नॉट परफॉर्म सम एक्ट विच इज अबॉमिनेबल, यानी ऐसे कोई सामाजिक रूप से अमान्य कार्य को नहीं करना, इसको री कहते हैं। अचापलम, अचापलम यानी डिटर्मिनेशन। वन शुड नॉट बी एजिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड इन सम अटेम्प्ट। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको फ्रस्ट्रेट या अटेम्प्ट उसमें नहीं होना है, आपको करते रहना है। फिर अब क्षत्रियों के लिए आता है, ये तो सब कॉमन थे सबके लिए, अब क्षत्रियों के लिए आता है। क्षत्रियों के लिए 3 है, तेज, क्षमा और धृति, जिसमें प्रभुपाद सिर्फ तेज के बारे में बताते हैं, क्षमा धृति को टेक्निकली नहीं बताते हैं अंदर में, लेकिन मिक्स में आप समझ सकते हैं। तो तेजस का मतलब है विगर। क्षत्रिय शुड बी स्ट्रांग टू बी एबल टू गिव प्रोटेक्शन टू वीक। क्षत्रिय को कैसे होना चाहिए? स्ट्रांग, तेजस्वी होना चाहिए। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता, तेजस्वी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ताकि वो रक्षण देकर, नहीं तो पता चला कि हाथ पांव दुबला है, लाठी दे दिया है, भागो भागो, तो कैसे होगा? बॉडी वॉडी होना चाहिए, आकार वाकार होना चाहिए कुछ, अरे डर लगना चाहिए भाई हवलदार आए, पुलिस आया है। क्षमा, क्षमा यानी नॉट शोइंग एंगर टू लेसर पर्सन्स, यानी आपसे कोई निम्न है उसका ऊपर घमंड नहीं जताना है, क्योंकि वो क्या फायदा है, वो तो तुमसे ऑलरेडी कम है। उसको समझ के लो, दया करो और उसको समझाओ क्या गलत है क्या सही है। जरूरी हो तो थोड़ा दंड करो, लेकिन उसको समझाओ। लड़ना है तो ना कुछ बड़े से जाके लड़ो, गेंडा मारो, प्रपद बोलते, मच्छर मार के क्या वीरता दिखाते हो। हाँ, कुछ लोग आते हैं, अरे भाई वो मच्छर था, वो तो ऐसे मारो, जा गेंडा को मार, जा रात को बाहर सीआर चिल्ला तो क्या आएगा। ये बोलने का बात है। तो क्षत्रिय कैसे होते हैं? बड़ा काम करते हैं, छोटे को नहीं मारते हैं। मराठा में बोलते हैं ना, मैं स्टैंडर्ड हमेशा यूज करता हूँ, क्या है वो? वाघाच्या जबड्यात घालून हात मोजली ती जात मराठ्याची। मराठा उसको कहते हैं जो बाघ को फाड़ के दांत गिन के दिखाए। आजकल का मराठा क्या है? लड़कियों पे लाइन मारने में अपना पूरा तेज खो देगा। अरे ऐसा बनो कि वो तुम पे लाइन मारे, तुम क्यों लाइन मार के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। एनीवेज, पांडव सेना उठेगा, टाइम आ रहा है। धृति, धृति मीन्स मेकिंग एफर्ट टू सपोर्ट द फैटिग्ड सेंसेस एंड बॉडी टू रिमेन एनर्जेटिक, क्योंकि इनको बहुत काम करना पड़ता है ना। तो जैसे आर्मी में कमांडो ट्रेनिंग होता है ना, हाईएस्ट पैरामिलिट्री ट्रेनिंग होता है कमांडोज का, है ना। 92 डेज वो लोग लगातार रगड़ाते हैं, ऐसा छुट्टी नहीं देते। हाँ, सोने ही नहीं देते, दिन रात पता ही नहीं चलता है, बस वो ऐसा ज़ॉम्बी टाइप हो जाते हैं वो। उनको ना मारो तो उनको कुछ नहीं दिखता, क्यों मारो कैसे मारो, फाड़ को। तो ऐसा होना चाहिए धृति, तभी आप कर पाओगे ना। नहीं तो थोड़ा लाठी चार्ज के बोले लोग थोड़ा आराम करते हैं ऐसा नहीं होगा। फिर वैश्यों के लिए है शौचम, क्लीनलीनेस। ये क्लीननेस सिर्फ शरीर का नहीं है, तो मेंटल क्लीनलीनेस है, नॉट ओनली इन माइंड एंड बॉडी बट इन वंस डीलिंग्स ऑल्सो। आपका जो डीलिंग है लोगों से, ब्लैक मार्केट करना, ये सब गलत है। क्या है? आजकल लोग ब्लैक मार्केट करते हैं। ब्लैक मार्केट मतलब क्या? चोर बाजार, चोरी का सामान बेचना, या फिर अंदर में भी फॉल्स ट्रेडिंग बोलते हैं, पॉन्जी स्कीम्स बोलते हैं उसको, मतलब दिखाना कुछ और बेचना करना कुछ। तो ये डेंजरस है। वन शुड नॉट डील इन ब्लैक मार्केट, प्रोपत बोलते हैं। अद्रोह, नॉट टू टेक अप वेपन्स टू डू वायलेंस टू अदर्स। एक्चुअली प्रोपत नहीं लिखते हैं, आचार्य लिखते हैं अद्रोह के बारे में। तो इसलिए वैश्यों को जो है वो तलवार वगैरह नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि तुमने उठा लिया तो कोई क्षत्रिय तुमको मार सकते हैं। तो तुम क्षत्रिय का आश्रय ले लो और उसके माध्यम से काम करो। और शूद्रों के लिए कहा गया है, वर्किंग क्लास के लिए, ना अतिमानिता, नॉट एक्सपेक्टिंग ऑनर, कि आप ऐसा ज्यादा वो मत करो कि तुम ऑलरेडी शूद्र में जन्म, तुमको कुछ नहीं है, तो बड़ों का आदर करो और उनको सहायता करो, उस बहाने तुम भी सीख जाओगे। समझ रहे हो ना? ऐसा है, उसको कम नहीं समझना चाहिए। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे आचार्य समझाते हैं ये सारे जो क्वालिटी हैं ये हमें, बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-5 में आता है, पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, he becomes pure by pure actions and he becomes evil by
इविल एक्शंस। आप जो एक्शन करोगे वैसे आप बनोगे। ठीक है, तो ये जो गुण है हमने देख लिया। कल हम लोग 4 से आगे जो आसुरी गुण है उनका भी चर्चा करेंगे, लेकिन आसुरी गुण जो है फिर उसका हम लोग चर्चा करके कल एक्चुअली हो सकता है अध्याय भी खत्म हो जाए सुबह, ये आगे बहुत आसान है, ऐसे हम काम न करते। और कोई सवाल है आपने से पूछे? देखो ऑनलाइन किसी का सवाल है, ऑनलाइन में किसी का सवाल है तो प्लीज। वर्ण व्यवस्था अंग्रेजों ने नाश्ता की या लॉर्ड कृष्णविल जय? हाँ, वो कह रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था बिगड़ी है तो क्या ये ब्रिटिशर्स ने किया कि भगवान की इच्छा थी? तो देखो ऐसा होता है, इसमें दोनों होता है। भगवान का सैंक्शन नहीं रहेगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। देखो जब कोई भी सिस्टम करप्ट हो जाता है ना, क्या हो जाता है? करप्ट हो जाता है तो उसको छांटना पड़ता है। जैसे अभी आप गुलाब का पौधा ले लो, जहाँ गुलाब खिल गया उसका जो नीचे का डंडी सूख जाता है, उतना काटेंगे तब ब्रांचेस निकलेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो सड़ के फिर आगे पूरा सिस्टम खराब कर देगा। तो भगवान ने देखा कि कलयुग में बहुत जैसे जैसे जो ब्राह्मण वर्ग हैं इनको विद्या होना चाहिए, धीरे धीरे उनका विद्या घट रहा है, भोग विलास बढ़ रहा है। क्षत्रिय जो है वो कर्तव्य परायण होने के बजाय भोग परायण हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो फिर भगवान ने क्या किया, वो कोलैप्स करके अभी उसको दैवी वर्णाश्रम में वापस खड़ा कर रहे हैं। तो मूल सिद्धांत होता है वर्णाश्रम का मेन क्या है? सम सिद्धिर हरितोषणम। वर्णाश्रम का मेन काम है भगवान हरि की तुष्टि। तो तुष्टि हट गई तो फिर वर्णाश्रम क्या हुआ? थर्माकोल बच गया, फिर उसका वो चाबा के क्या करोगे? तो इसलिए भगवान वापिस उसको रिवॉल्व करके वापिस भगवान विष्णु को सेंटर करके कृष्ण को फिर वापिस उसको करेंगे तो बनेगा। देखो और कोई क्वेश्चन है? धन्यवाद दिया है सबने। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे सुबह 6 बजे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।